एक लड़का है यू जो कि टैलेंटलेस है। उसके पास कोई काबिलियत नहीं है और ना ही वो किसी चीज़ में अच्छा है। लेकिन वो एक ऐसी एकेडमी ज्वाइन करता है जहाँ सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं। और अब यू को एकेडमी की टॉप स्टूडेंट जो वहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है और देखने में एक नंबर है उसके साथ रहने के लिए बोल दिया जाता है। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीक एकेडमी जहाँ सारे कॉड गिफ्टेड स्टूडेंट ही होते हैं जिनमें टैलेंट कूट कूट के भरा होता है। और उस एकेडमी में हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसफ़र ले लेता है और आज उसका होता है पहला दिन। अब इधर हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट्स क्लास में पहले ही दिन उसकी कुटाई हो जाती है, वो भी मार्शल आर्ट्स क्लास के वाइस कैप्टन से। और वो यू को देखकर उसे बोल रहा होता है कि उसके अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं है जिससे कि वो उसके साथ लड़ पाए और वो बिल्कुल ही बेकार है। अब वहाँ खड़े हुए स्टूडेंट भी उसे बेकार बोल रहे होते हैं और वो उसका कंपैरिजन उसकी मदर सुबुरु के साथ करते हैं जो कभी इस एकेडमी की टॉप स्टूडेंट हुआ करती थी। ना सिर्फ वो टॉप स्टूडेंट थी, साथ ही वो एक कमाल की एक्टर थे और बाकी की सभी चीज़ों में भी वो एकदम परफेक्ट थे। और वो यू को बोलते हैं कि वो उनके जैसा कभी नहीं बन सकता। अब इधर वाइस कैप्टन जो होता है वो यू को बोलता है कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करे। अब यू जो कि वहाँ चिल्लाकर सभी लोगों को बोलता है कि वो उसका कंपैरिजन उसकी मदर के साथ नहीं कर सकते और अब वो भागते हुए वाइस कैप्टन की तरफ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से एक पंच मारता है क्योंकि वाइस कैप्टन को बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसके पंच के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अब वो बार बार ये करता है लेकिन वाइस कैप्टन को बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन वाइस कैप्टन जब उसे एक पंच मारता है वो वहाँ पर उड़कर नीचे गिर जाता है। अब वहाँ पर सारे स्टूडेंट जो कि उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं और वो सभी बोल रहे होते हैं कि अगर वो ग्रेट स्टूडेंट सबुरो का बेटा है तो इतना बेकार कैसे हो सकता है। अब यू जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि सभी लोग जो कि उसे अपनी मदर का एक फेलियर की तरह देखते हैं और अब वो वहाँ पर उठकर जाने लगता है। अब इधर वाइस कैप्टन जो होता है उस पर पीछे से हमला करने वाला था और वो वहाँ पर उसके पीछे भागता है। अब वो उसे मारने वाला था लेकिन एनिमे की गॉड ऐसा नहीं चाहते और उसके पीछे से वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है मार्शल आर्ट्स की, जो कि एक उसे किक मारकर वहाँ पर नीचे गिरा देती है और उसका नाम होता है निको, जो कि स्कूल की बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। वहाँ पर दो लड़कियाँ और आती हैं जिसमें कि एक का नाम है मीवा जो कि हरे बालों वाली है, जो कि पढ़ाई और इससे रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और दूसरी है कुजू जो कि एक एक्टर है और वो इस अकेडमी की सबसे बेस्ट एक्टर है। और ये तीनों जो है इस अकेडमी में थ्री रॉयल्स के नाम से फेमस है। अभी सभी लोग जो कि उनको वहाँ पर देख रहे बोल रहे होते हैं कि थ्री रॉयल्स यहाँ पर क्या कर रही हैं। इधर उन तीनों में से कुजुकी जो होती है वो यू के पास आती है और वो उसे बोलती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है और वो स्कूल के लिए लायक नहीं है, तो वहाँ से चला क्यों नहीं जाता। अब यू जो होता है उसे अपना लेटर दिखाता है और उसे बोलता है कि उसने सिर्फ यहाँ पर जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है। अब ये सुनकर वो बोलती है कि ऐसी भी चीज़ स्कूल में एग्जिस्ट करती है क्या, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूल में खाली टॉप स्टूडेंट ही होते हैं। अब इधर यू को उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है तो वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। अब इधर नीको जो कि उसे रोक लेती है और उसे बोलती है वो हार गया है तो उसे इस डोजो की पूरी तरह से सफाई करनी होगी। अब यू जो कि उसकी इस बात को रिजेक्ट करने का ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो हार चुका है और अब थ्री रॉयल्स और बाकी के स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद थोड़े समय बाद डोजो के सारे स्टूडेंट जो कि वहाँ पर आकर देखते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि डोजो है बिल्कुल चमक रहा है और उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस डोजो को इतनी अच्छी सफाई किसने की है। अब इसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है और इसके दिमाग में चल रहा था कि वो हमेशा से ही अपनी मदर के साथ कंपैरिजन को लेके लोगों के बीच घिरा रहता है। और जब उसने अपनी मदर की तरह एक एक्टर बनने के लिए सोचा था तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था अपनी एक्टिंग को लेकर और उसे लगता था कि वो एक अच्छा एक्टर बन सकता है। लेकिन जब उसे अपनी मदर को एक्टिंग करते हुए देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने मदर के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। फिर उसने दूसरी चीज़ों में ट्राई करने का सोचा और वो उन सभी में भी बिल्कुल ज़ीरो था और हर बार फेलियर मिलने की वजह से यू जो कि अपने मदर से दूर होता जा रहा था। और एक समय पर आकर उसकी मदर को एक बीमारी हो जाती है और यू को रियलाइज़ होता है कि वो अपनी मदर से बिल्कुल ही दूर हो चुका था जो कि उसकी एकमात्र फैमिली थी। अब इधर यू जो कि अपने मदर के साथ एक ड्रामा की बात कर रहा होता है जिसमें कि उसने एक फैमिली में मदर का रोल किया था और यू बताता है कि उस ड्रामा में उसे वो फैमिली के साथ डिनर करने वाला सीन काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसकी मदर जो कि उसे बोलती है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। अब यू जिसको तो ये रियलाइज़ होता है कि उसे हमेशा से एक फैमिली चाहिए थी जिसके कि साथ वो अच्छे से रह पाए, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ कभी भी अच्छे से रह नहीं पाया था। अब इधर कुछ समय बाद ही यू की मदर की डेथ हो जाती है और यू को अपनी मदर की डायरी मिलती है जिसमें कि उनकी एक इच्छा लिखी हुई थी कि यू अपनी एक अच्छी फैमिली बनाए और एक परिवार की तरह वो सभी अच्छे से रहे। अब इधर प्रेजेंट में हम यू को देखते हैं जो कि चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसे नहीं पता कि वो एक अच्छी फैमिली कैसे बनाएगा, लेकिन वो एक फैमिली ज़रूर बनाएगा जिनके लिए वो सारी चीज़ें करेगा जो कि वो अपनी मदर के साथ नहीं कर पाया।
इधर यू जो होता है अपने नए घर तक पहुंच जाता है और जहाँ पर वो अब से रहने वाला है, और वो अंदर जाकर देखता है तो वो घर काफी ज्यादा बड़ा होता है। इधर वहाँ पर एक लड़की भागकर आती है जो कि यू के ऊपर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। अब इधर यू जो कि उसकी तरफ देखता है तो वो होती है निको, जो अभी अभी नहा कर आई थी। अब इधर वो यू के ऊपर हमला करने के चक्कर में वहाँ पर नीचे गिर जाती है और वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाती है जिसे देखकर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। अब इधर यू जो होता है नीचे बैठकर उसे बोलता है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। अब इधर यू जो होता है एक टॉवल लेकर निको का सर साफ करने लगता है और वो उसे बोलता है कि उसे अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो एक एथलीट है। अगर वो अपनी बॉडी का ठीक नहीं रखेगी तो उसे सर्दी हो जाएगी। अब निको जो कि उसे बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उसका सर साफ कर दे। अब इधर वहाँ पर कुजुकी और मेवा भी आ जाते हैं और वो यू से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इधर यू जो कि कंफ्यूज था और वो सोच रहा होता है कि थ्री रॉयल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उधर यू का फोन बजता है और उसे कॉल आता है मिकादोनो का, जिसके कहने पर वो यहाँ पर रहने आया है। मिकादोनो जो होता है वो यू को बोलता है कि उसकी जो मदर सुबुरु थी वो उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी और उसने बोला था कि जब वो इस दुनिया में ना रहे तो उसकी बेटी की मदद करे, और उसके किए हुए प्रॉमिस की वजह से वो यू के अपने घर पर रहने के लिए बुला लेता है, जहाँ पर उसकी 3 बेटियां भी रहती है। दोनों जो यू को बोलता है कि वो उन तीनों से मिल चुका है होगा और जल्दी घर पर आएगा तो उनके साथ अच्छे से रहे। अब यू जो उसकी सोच रहा था कि उसका एक फैमिली की तरह रहने का सपना सच होने लगा है, लेकिन थ्री रॉयल्स जो उसके बिल्कुल भी अच्छे से वेलकम नहीं करती और वो सोच रही थी कि उनके डैड ने किस लूजर को यहाँ पर लाकर पटक दिया है। लेकिन इधर यू जो सोच रहा था कि वो एक अच्छी फैमिली की तरह रहने की कोशिश कर सकता है और वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसका पैर कच्चे पर पड़ जाता है। लेकिन कुजुकी जो कि फटाफट उसे वो ले लेती है। इसके बाद यू जो होता है उसकी नज़र चारों तरफ जाती है और वो देखता है कि घर का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था। चारों तरफ चीज़ें फैली हुई थी और वहाँ किचन में भी सारी चीज़ें ठूस ठूस के सिंक में पड़ी हुई थी। इधर वो तीनों आपस में लड़ने लग जाती हैं और वो बोलते हैं कि आज तो कुजुकी का टर्न था साफ़ करने का, लेकिन कुजुकी जो कि एक्सक्यूज़ देते हुए उन्हें बोलती है कि वो आज काफ़ी ज़्यादा बिजी थी अपने थिएटर प्रैक्टिस को लेकर। इधर वो तीनों जो होती हैं अपने आप में ही लड़ने लग जाती हैं सफाई को लेकर, और यू जो कि देख रहा होता है कि भले ही वो स्कूल में कितनी भी अच्छी बन ले वो घर में बिल्कुल ख़राब तरीके से रहती है। अब वो लड़ रही थी उतनी देर में यू जो होता है वहाँ की पूरी तरीके से सफाई कर देता है। अब वो घर पूरी तरीके से चमक रहा होता है और वो सभी घर को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। अब निको जिसको ये याद आता है कि उसके डोजो की सफाई भी शायद यू ने ही करी होगी। सफाई करने के बाद यू जो होता है सिग्मा बॉय वाला फेस बनाकर उन तीनों की तरफ देख रहा होता है। अब यू का वैसा फेस देखकर वो तीनों लाल हो जाती हैं। अब इधर अगले दिन यू जो अपने बेड में लेटा हुआ था सोच रहा था कि आज तो उसकी छुट्टी है तो वो अपने बेड में लेटकर ही आराम करेगा, लेकिन अब नीचे से उसको आवाज़ आने लगती है तो वो उठकर नीचे जाता है और वो देखता है कि निको जो कि अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। यू जो कि सोचता है कि आज तो उसकी छुट्टी है लेकिन वो आज भी प्रैक्टिस कर रही है। वो दूसरे रूम में जाता है और वो देखते हैं कि मेवा जो अपने साथ शोगी खेल रही है। अब इधर वो किचन में जाता है जहाँ पर कुजुकी जो कि अपने मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से कुछ पी रही होती है। यू को बोलती है कि ये उसका रूटीन है और वो वहाँ से जाने लगती है। वो यू को बोलती है कि वो घर का ध्यान रखे, उसे अपनी प्रैक्टिस के लिए थिएटर जाना है। अब यू जो कि उससे पूछता है कि वो फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट नहीं करते क्या। अब वो यू को बोलती है कि किसी के पास भी यहाँ पर टाइम नहीं होगा क्योंकि उसे अपनी थिएटर प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, मेवा को अपनी क्लास के लिए पढ़ाई करनी है और निको जो कि अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए जाने वाली है, और इसलिए यहाँ पर इस घर में कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता। अब इधर यू जो कि मेवा के पास जाता है उसे डिनर के लिए बुलाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी स्नैक्स खा लेती है। अब इधर ये सब देखकर यू को अपने मदर की याद आने लगती है, कैसे वो हमेशा अपनी मदर को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता था लेकिन वो अपने प्रैक्टिस और शेड्यूल के चलते कभी भी उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई और ना ही वो कभी उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खा पाई क्योंकि एक परफेक्ट लाइफ के चक्कर में वो हमेशा डाइट ही करती रहती थी। अब इधर यू जो कि अच्छा सा खाना बना लेता है और वो टेबल पर खाने के लिए बैठता है, तभी वहाँ पर निको जो कि फ्रेश होकर आती है। अब इधर यू जो कि उसे खाना खाने के लिए बोलता है लेकिन वो उसे मना कर देती है, लेकिन उसका मन लालच आ रहा होता है खाने को देखकर। यू जो कि उस खाने के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन निको जो कि उससे बोलती है कि वो खाना खा रहा है और वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है उसकी डाइट के लिए। यू जो कि उसे बोलता है कि वो इतना सोच क्यों रही है ब्रेकफास्ट को लेकर। निको जो कि उसे बोलती है कि उसे अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए उसे अच्छा खाना खाना होगा जिससे कि उसकी बॉडी वो हमेशा अच्छी बनी रहे। यू को समझ में आता है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो वही खाना खाते हैं जिनसे उनकी बॉडी और उनका ब्रेन हमेशा उनके हिसाब से काम करे, जैसे कि मीवा जो हमेशा शुगरी चीज़ें खाती है ताकि उसका दिमाग तेज़ हो। इधर वो तीनों जो कि जल्दी से घर से निकलती हैं अपने अपने प्रैक्टिस के
जाने के लिए यू जो कि इन्हें रोक लेता है और वो उन्हें बोलता है कि वो एक चीज़ भूल रही है। इधर वो शॉक हो जाती है और वो फटाफट अपने बैग में चेक करने लगती है कि क्या चीज़ भूल रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं बोल रही है। अब इधर यू जो कि उन्हें बोलता है कि वो भूल रही है कि घर से जाने से पहले उन्हें गुड बाय बोलना होता है एक फैमिली की तरह। अब ये सुनकर वो तीनों का मुंह लाल हो जाता है। यू जो कि उन्हें गुड बाय बोलता है, लेकिन वो ऐसा बोल बिना वहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे जाने पर निको, जिसका मुंह पूरी तरीके से लाल हो चुका था और वो एक तरह से ब्लश कर रही थी, वो यू के गुड बाय के बारे में सोच रही होती है। और इधर बाकी दोनों की मुंह भी पूरी तरीके से लाल हो रखा था और वो भी ये यू के गुड बाय के बारे में सोच रही थी। इधर हम यू को देखते हैं जो कि घर पर था और उसको कॉल आता है मिका दोनों का, जो कि यू को बोलता है कि क्या उसे उसकी बेटियां से मिलकर अच्छा लगा। यू उन्हें बोलता है कि हाँ वो ठीक है। मिकादो जो कि यू को बोलता है कि उसे यू की हेल्प चाहिए क्योंकि वो कुछ समय तक अपने घर पर नहीं आ सकता, तो वो उसकी बेटियों का हेल्प करेगा क्योंकि उन्हें रास्ते में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, तो उनकी हर पड़ाव पार करने में मदद करे। मिकादो जो होता है वो यू को बताता है कि कुजुकी के ऑडिशंस होने वाले हैं और निको का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है और बीवा के शो के इवेंट्स आने वाले हैं, तो इसलिए वो चाहता है कि यू जो कि उनकी मदद करे। अब इधर यू के दिमाग में चल रहा होता है कि वो इतना बेकार है और ना ही वो किसी चीज़ में अच्छा है, तो वो उन तीनों प्रोडिजीज के इसमें क्या मदद करेगा। अब यू के दिमाग में आ रहा होता है कि अगर वो तीनों फेल हो गई तो वो भी उसकी जैसी ही बन जाएगी जैसे कि वो अपनी मदर के लिए डिसअपॉइंटमेंट था। अब यू जो कि कुछ सोचता है और वो सुपरमार्केट की तरफ जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी वेजिटेबल्स खरीद लेता है जिनसे कि अब वो उनके लिए एक अच्छी मील बना सके। अब इधर निको जो कि घर पर आती है और वो अंदर अपने रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन वो वहाँ पर यू को देखती है और वो चिल्ला देती है क्योंकि वो खूब भूल गई थी कि उनके साथ अब एक लड़का भी रहता है। अब इधर यू जो होता है कुछ बना रहा था और वो निको को खाना टेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन निको जो कि उसे बोल देती है कि अपना खाना साथ में लेकर आई है और वो वही खाएगी और वो रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है नहाने के लिए। इसके बाद वो नहाकर फिर से वहां पर आती है और देखती है कि यू जो कि वहां पर बहुत सारी रेसिपीज की बुक लेकर बैठा था और वो उनमें से देखकर काफी ज्यादा चीजें वहां पर बना रहा था। अब इधर वो देखती है कि यू मना करने के बाद भी और भी ज्यादा मेहनत से खाना बना रहा है। अब यहाँ पे मीवा भी आ जाती है। यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसके लिए भी खाना बना रहे हैं। अब ये देखकर निको को अपने बचपन की याद आ जाती है जहाँ पर उनके लिए भी कोई कुकर खाना बनाता था, वो उसे रिजेक्ट कर देते थे और वो वही खाना खाते थे जो कि उनकी बॉडी के लिए अच्छा था। अपना खाना खा रही होती है, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन वो उसकी बॉडी के लिए अच्छा था, तो वो उसे ज़बरदस्ती खा रही होती है। लेकिन अब वो थोड़ी क्यूरियस थी यू उनके लिए क्या बना रहा था, तो वो चुपचाप से नीचे चले जाती है देखने के लिए और वो नीचे जाती ही चौंक जाती है कि यू ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बना कर रखा है। अब इधर यू जो कि उसके सामने आ जाता है और वो डरावना फेस बनाकर उसे बोल रहा था कि उसकी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वो सभी इस खाने में है और उसने उस डाइट के हिसाब से यही सारा खाना बनाया है जो कि इसकी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। अब इधर यू की इतनी मेहनत देख निको जो होती है उसका खाना खाने के लिए मान जाती है, लेकिन अब उसका जो चेहरा होता है वो पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो ब्लश कर रही होती है। ये सब सोच के कि यू ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। अब इधर वो उसका खाना टेस्ट करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था और वो उसे भी पसंद आता है। इधर यू जो कि ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो निको को इमेजिन कर रहा था जैसे कि वो किसने एक गुस्सैल बिल्ली को दूध की बोतल देकर शांत कर दिया हो। उधर मीवा जो कि वहाँ पर चुपके से आ जाती है, लेकिन अब यू जो कि उसे डराकर बोलने लगता है कि उसने उसके लिए खाना बनाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन से भरा हुआ है और वो उसकी बॉडी के लिए भी अच्छा है और वो उसको सारी चीज़ें बताता है। मीवा जो कि मान जाती है खाना खाने के लिए और वो दोनों देखती हैं कि यू ने उनके पसंद के हिसाब से उनके लिए खाना बनाया है। फिर वो दोनों खाना खा रही होती है और वो दोनों सोच रही थी कि बहुत समय बाद वो दोनों एक टेबल पर बैठकर खाना खा रही हैं और इधर यू जो कि उनकी बातें सुनकर खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर कुजुकी जो कि आ जाती है और वो शॉक हो जाती है अपनी सिस्टर्स को एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए देखकर। अब यू जो कि उसके पीछे आ जाता है और उसके साथ और वो उसे उसके खाने के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि और बता रहा होता है कि ये खाना उनके लिए अच्छा हो सकता है, तो वो उसे भी यहाँ पर बैठकर उनके साथ खाना खा लेना चाहिए। लेकिन कुजुकी फिर भी उसे मना कर देती है और वो उसे बोलती है कि वो अपना खाना लेकर आई है। वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है और निको जो कि उसके रोक लेती है। वो उसे बोलती है कि यू ने इतनी मेहनत से उसके लिए खाना बनाया है तो वो उसे खा क्यों नहीं लेती, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वो उन्हें बोलती है कि वो उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाने के लिए नहीं बनी है। अब ये देखकर निको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और यू जो कि इधर टूट चुका था क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत से उसके लिए खाना बनाया था। अब इधर निको जो होती है यू को बोलती है कि अब वो उसका खाना भी खा लेगी, लेकिन यू जो कि उसे मना कर देता है। मुझे बोलता है कि ये खाना उसके लिए नहीं बना है। अब ये सुनकर निको सोचने लगती है कि वो क्या बोलना चाहता है, लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसके लिए पूरी मेहनत करेगा और वो वही खाना बनाएगा जो कि उसके लिए अच्छा हो। अब ये देखकर निको का मुंह पूरी तरीके से लाल हो जाता है। अब इसके बाद
3 दिन बीत जाते हैं और यू जो कि स्कूल में होता है और वो ये सोच रहा था कि वो कुजुकी को कैसे अपने खाना खिलाए। वो सोचता है कि उससे जाकर बात करने का, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है वो देखता है कि बहुत सारी लड़कियां उसकी चारों तरफ है। उधर यू जो कि उसे बुलाता है, लेकिन कुजुकी जो उसकी मजाक उड़ाती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। इधर वहाँ पर यू उसे बोलता है कि वो उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है, क्योंकि घर पर उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी। अब वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ कुछ गलत समझ लेती हैं और वो कुजुकी से पूछने लग जाती हैं कि वो इस लूजर के साथ डेट कर रही है क्या, और कुजुकी को समझ में नहीं आता कि वो उनको क्या बताए। इधर यू वहाँ से चला जाता है। अब वो निको के पास जाता है और उसे लग रहा था कि निको उसकी हेल्प करेगी कुजुकी के लिए खाना बनाने को लेकर, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है उसके क्लासमेट वहाँ से भागने लगते हैं और निको वहाँ पर आकर उस पर गुस्सा करती है, जिसके बाद यू जो होता है वहाँ से भाग जाता है और वो मीवा के पास जाता है। अब हम देखते हैं मीवा को जो कि अपने क्लास में बैठी हुई थी। अब उसके आगे जो लड़कियाँ बैठी थी वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जिसकी जवाब 1 सेकंड में उन्हें बता देती है। इसके बाद वो लड़कियाँ जो होती है वहाँ से निकल रही थी और वो मीवा की बुराई कर रही होती है। अब इधर यू वहाँ पर आ रहा होता है तो ये सब सुन लेता है और वो क्लास में जाकर देखता है तो मीवा के पास कोई भी नहीं था। और ये यू को याद आता है कि मीवा कैसे घर पर सभी से बात करती रहती है, जैसे कि वो यहाँ पर नहीं कर रही। अब इधर वो उसके पास जाता है और वो अपने साथ खाने के लिए उसे बोलता है। इधर मीवा उसे मना कर देती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यू हार नहीं मानता, वो उसके पीछे पड़ जाता है। अब इधर मीवा उसे चारों तरफ से भगा रही थी और यू उसके पीछे भाग रहा होता है। अब इधर वो थक कर एक जगह पर बैठते हैं। यू उसे बोलता है कि वो घर पर बिल्कुल ही अलग पर्सन जैसे दिखती है। मीवा उसे बताती है कि स्कूल की 3 रॉयल्स में से एक है, तो वो सिर्फ अपने लेवल के लोगों से बात करती है। यू वहाँ पर पागल जैसी हरकतें करने लगता है और मीवा जो कि उस पर गुस्सा करने लगती है। अब यू जो कि उसे बोलता है कि वो भी एक रॉयल है, लेकिन मीवा जो उसे बोलती है कि वो एक रॉयल फेलर है, जो कि सभी चीजों में बिल्कुल भी फेल है। और अब इधर वो वहाँ पर यू के ऊपर हंसने लगती है। अब इसके बाद वो वहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं। अब इधर मीवा जो होती है यू को बताती है कि कुजुकी ने बचपन में एक बार अपनी मदर को बताया था कि उसे क्या पसंद है, ताकि उसकी मदर उसके लिए वो बना सके। अब इधर यू सोचता है कि उसे ये पता करना होगा कि कुजुकी को क्या पसंद है, जो कि उसकी मदर उसके लिए बनाया करती थी। अब इधर यू जो कि घर पर कुछ बना रहा होता है कुजुकी के लिए, तभी घर पर कुजुकी आती है और वो अचानक से वहाँ पर नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो कुजुकी का सर चेक करता है तो देखता है कि काफी ज्यादा गर्म है और उन्हें पता चलता है कि कुजुकी को तेज बुखार आ रखा है। अब इधर यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन वो उन तीनों को रूम से बाहर कर देती है। लेकिन इसके बाद भी यू जो कि हार नहीं मानता और वो ट्राई करता है कि वो कुजुकी का फेवरेट खाना बना सके, लेकिन कुजुकी जो कि उसका खाना खाने से बार बार मना कर देती है। लेकिन अब यू जो कि उसके कमरे में खाना लेकर जाता है और वो अंदर जाता है, लेकिन अब कुजुकी जो कि उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसे बोलती है कि वो उसे नहीं संभाल पाया तो वो उसका ख्याल कैसे रखेगा। अब इधर कुजुकी को प्ले में एक लीड रोल मिला होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बीमार होने की वजह से वो थिएटर नहीं जा सकती। इधर यूज़ोकी उसे बोलता है कि वो इसकी उसमें मदद करेगा ताकि जो उसकी प्रैक्टिस है वो हो पाए, लेकिन कुजुकी को उस पर शक होने लगता है कि क्या वह एक्टिंग कर सकता है। यूजुकी उसे बोलता है कि वह सुबुरु का बेटा है, जो कि एक ग्रेट एक्टर थी, तो उसे भी एक्टिंग आती है। लेकिन अब कुजुकी सोचने लगती है कि क्या सच में उसे एक्टिंग आती है। अब इसके बाद यूजुकी एक्टिंग करता है और कुजुकी को पता चल जाता है कि उसे बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती और वो इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है कि कुजुकी उसे अपने कमरे से ही बाहर कर देती है। लेकिन यू हार नहीं मानता और वह हर बार अपनी एक्टिंग जो कि उसे दिखाता है और हर बार कुजुकी जो कि उसे अपने साथ एक्टिंग करने से मना कर देती है। इधर कुजुकी जो कि सोच रही होती है कि वह हमेशा से ही एक परफेक्ट एक्टर थी और सभी लोग भी उसे उसी रूप में देखते हैं, तो वह बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकती। अब इधर कुजुकी जो कि नीचे जाती है और वो वहाँ पर यू को देखती है जो कि उसका प्ले देख रहा था और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। और कुजुकी देखती है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी वो इतना बेकार एक्टिंग कैसे कर सकता है। अब इधर यू के इतनी मेहनत करने के बाद कुजुकी जो होती है यू के साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मान जाती है। अब इधर वो एक्टिंग कर रहे होते हैं और यू जो कि एक लाइन अच्छे से बोल देता है और ये देखकर कुजुकी जो कि इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन उसकी अगली ही लाइन में यू जो होता है बिल्कुल बेकार एक्टिंग कर देता है, जिससे कि कुजुकी फिर से उस पर गुस्सा हो जाती है। और अब यू की इतनी मेहनत देखकर कुजुकी जो होती है
वह उसका खाना खाने के लिए मान जाती है। उधर यू जो होता है वह उसे बोलता है कि वह उसके लिए सबसे अच्छा खाना बनाएगा, लेकिन कुजुकी जो कि उसे बोलती है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। लेकिन कुछ बताने से पहले ही कुजुकी जो होती है अपने बेड में जाकर लेट जाती है। यू जो कि उसके पीछे जाता है और वो उसे बोलता है कि वो क्या बताना चाहती है। उधर कुजुकी जो होती है फाइनली उसे बताती है कि उसे बहुत सारी सब्जियां नहीं पसंद है और इसी वजह से वो यू का बनाया हुआ खाना नहीं खा रही थी। अब यह सुन के यू जो कि काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और वह सोच रहा था कि काश वह यह बात उसे पहले बता देती। अब इधर अगले दिन निकू और मीवा जो कि बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि कुजुकी जो कि उनके साथ पहली बार बैठकर खाना खा रही है, वो भी इतने दिन नाटक करने के बाद, और उनका मुंह उसे देखकर बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है। अब इधर यू जो कि उन तीनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वो तीनों उसका खाना खाने लगी है। अब इधर वो तीनों अपनी प्रैक्टिस और रिहर्सल के लिए वहाँ से जाने लगती है और वह यू को रात का खाना बनाने के लिए मना करती है क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से वह घर पर आने में लेट होगी। मतलब इधर ये सुनकर यू को अपनी मदर की याद आ जाती है क्योंकि वो भी अपनी रिहर्सल की वजह से कभी भी टाइम पर खाना नहीं खाती थी और ऐसे ही यू अपनी मदर से भी दूर होता चला गया और उनकी ही तरह बिल्कुल मेका दोनों सिस्टर भी वैसी ही हैं। अब इधर यू को मेका दोनों की बात याद आती है जिसमें कि वो उसे बोल रहा होता है कि वो उसकी बेटियों का ध्यान रखें और वो उनकी हर चीज़ में मदद करें। लेकिन यू को समझ नहीं आता कि वो उनकी मदद कैसे करें क्योंकि वह बिल्कुल ही बेकार है। अब इधर उसकी मदर ने भी उसे बोला था कि वह एक हैप्पी फैमिली बनाए, लेकिन यू को बिल्कुल भी नहीं पता कि वह यह कैसे करेगा। तो अब वो अपनी एक मदर की सीरीज लगाकर देखने लग जाता है। अब उसमें उसकी मदर एक हैप्पी हाउसवाइफ का रोल कर रही होती है जिसमें कि वह बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह रहती है। अब इधर तीनों मेका दोनों सिस्टर जो होती है थक हार कर फिर से घर पर आ जाती है और वो देखती है यू को जो कि अपनी मदर की एक सीरीज देख रहा था। इधर कुजुकी जो होती है वो यू को देखती है और उसके आंसू आ रहे होते हैं और वह कुछ गलत समझ लेती है। वो यू को बोलती है कि उसे यहाँ पर रहने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इधर कुजुकी को यू को देख के लग रहा था कि उसे अकेला महसूस हो रहा है, इसीलिए वो उसे ऐसा कुछ बोलती है। अब इधर बाकी की लड़कियां भी उसे यही बोलती हैं। निको जो कि उसे बोलती है कि उसे यहाँ पर रहने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, वह यहाँ पर ऐसे ही रह सकता है। यूज जो कि उन्हें बोलता है कि उसे ये सब करने में अच्छा लगता है क्योंकि वह उनकी मदद करना चाहता है। यूज जो कि उन्हें बताता है कि वह बिल्कुल ही अपनी मदर की तरह ही है, लेकिन वह कुछ चीज़ों में उनके जैसा नहीं है, पर वह उनके साथ एक अच्छी फैमिली की तरह रहना चाहता था, लेकिन वह उसे छोड़कर चली गई। तो अब वह चाहता है कि वह उनके साथ एक अच्छी फैमिली की तरह रहे। अब यह सुनकर तीनों लड़कियां जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। नेको जो कि उसे बोलती है कि उनका एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना उसका एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब आइडिया है। अब इधर टीवी में चल रही सीरीज़ में सुबोरू और उसके कोर का एक किसिंग सीन आ जाता है जहाँ पर वो उसे कर रही होती है किस, और ये देखकर तीनों लड़कियां जो होती हैं अपने आप को फैंटासाइज करने लग जाती है एकदम वेडिंग ड्रेस में, और उनका मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है। और अब वो गुस्सा होकर यूं को बोलती है कि वो कभी भी साथ में एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते। अब इधर निकोजो की बाटअप में होती है और वो यू की बातों को सोच रही होती है जिसमें कि वो बोल रहा था कि वो उनके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहता है। तो इससे उसका मतलब क्या था? अब इधर उसे आवाज़ आती है यू की जो कि चिल्ला देता है वहाँ पर। निको जो कि उसके पास जाती है वो उसे बताता है कि वो मार्केट से ब्रेड लाना भूल गया। अब इधर निको उसे बोलती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यू जो कि उसे बोलता है कि ये उसके लिए बड़ी बात है क्योंकि वो उनके लिए अच्छा खाना बनाना चाहता है। अब वो निको को देखकर बोलता है कि उसने अपने कपड़े चेंज नहीं किए। अब वो जो कि ये बात नोटिस करती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब वो वहाँ से जा रही होती है। अब रास्ते में उसे मीवा मिल जाती है। वो भी उसका लाल चेहरा देखकर उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ
और वो गैस कर रही थी कि उसका चेहरा लाल किस वजह से है। अब इधर वहां पर यू आ जाता है, जो कि वहां पर टॉवल लेकर आया था। वो मीवा को वो टॉवल दे रहा था, लेकिन मीवा का हाथ यू के टच हो जाता है और अब उसका चेहरा भी लाल होने लगता है। अब वह यूं पर चिल्लाने लगती है कि वह करना क्या चाहता है। अब इधर निको, जो कि उसका चेहरा देखकर सब कुछ समझ जाती है और वो उसे बोलने लगती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उन दोनों को ही पता था कि उनका चेहरा लाल क्यों है। अब वो दोनों वहां पर लड़ने लग जाती है। तभी वहां पर कुजुकी आती है और वो उन दोनों को बोलती है कि वो एक लूजर की बातों को लेकर लड़ क्यों रही है। अब इधर यू, जो कि कुजुकी को कुछ काम बताता है, क्योंकि छोटा होने की वजह से उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा था। वो कुजुकी से हेल्प मांगता है तो वो उसकी हेल्प कर देती है। अब इसके लिए यू, जो कि स्माइल करके कुजुकी को थैंक्स करता है, और अब कुजुकी, जो कि वहां पर ब्लश करने लग जाती है और उसका चेहरा भी बिल्कुल लाल हो चुका था। और इधर मीवा और निको, जो कि ये छुप कर देख रही होती है। अब इधर उन तीनों में लड़ाई होने लगती है इस बात को लेकर, और यह सीन जो है देखने में काफी ज्यादा फनी था। अब इधर यू, जो कि उनको रोकता है और वो उनको बोलता है कि उनके लड़ने का क्या कारण है, लेकिन वो यू को कुछ नहीं बताती और वह वहां से चली जाती है। अब इधर यू देखता है कि चारों तरफ गंदगी फिर से फैल चुकी है, तो वह वहां की सफाई करने लगता है। अब उसे टेबल पर एक फोटो मिलता है जिसके उन तीनों सिस्टर्स की बचपन की फोटो थी, और वो काफी ज्यादा उसमें खुश लग रही थी, और यू को भी देखने पर वो काफी ज्यादा क्यूट लगती है। लेकिन फिर यू बोलता है कि अभी तो वो काफी ज्यादा डरावनी हो चुकी है। इधर यू सोचने लगता है कि यह पिक्चर वहां पर किसने रखी होगी, लेकिन तीनों में से उसे कोई भी कुछ नहीं बताता। अब यू, जो कि सोचने लगता है कि जिसने भी ये पिक्चर वहां पर रखी होगी वो जरूर चाहता होगा कि वो तीनों फिर से एक बार फैमिली की तरह खुश रहे। अब इधर यू को पता नहीं चलता कि वो फोटो किसने वहां पर रखी है। अब अगले दिन तीनों जो होती हैं, स्कूल जाने से पहले यू को बताती है कि उनके कंपटीशंस आने वाले हैं वीकेंड को, तो इसके लिए उन्हें जाना होगा। अब इधर यू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे उन तीनों को साथ लाए एक फैमिली की तरह। अब इधर यू, जो कि उन तीनों के प्ले और इवेंट की लोकेशन देख रहा होता है, तभी उसे एक आइडिया आता है। अब इधर रात को यू जो होता है उन तीनों को बताता है कि उसने उनके लिए होटल बुक कर दिया है जहां पर उनका इवेंट होने वाला है। इधर मीवा जो होती है वो उसे बोलती है कि उसे होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यू, जो कि उसे बोलता है कि क्या वो उसका खाना मिस करेगी। अब इस पर उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो यू को कुछ नहीं बोलती। अब इधर अगले दिन मीवा का शो इवेंट होता है जिसमें कि वह अच्छा कर आ रही थी, और रास्ते में उसे चेरी ब्लॉसम दिखाई देता है, और वह देखकर उसे अपने बचपन के बारे में याद आ जाता है कि कैसे वह तीनों खुश रहा करती। अब इधर होटल में पहुंचने पर वहां उसे कुजुकी दिखाई देती है, जो कि उस होटल में होती है। अब वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वहां पर निको भी आ जाती है। अब इधर उन तीनों को पता चलता है कि उन तीनों का इवेंट इसी होटल के पास में है। अब इधर वहां पर यू आ जाता है। इधर यू उन्हें बोलता है कि उनके लिए एक अच्छा समय है ताकि वो तीनों एक साथ समय बिता पाए, बिल्कुल उनके बचपन के समय की तरह। और वो उन्हें उस फेस्टिवल के बारे में बताता है जहां पर वह बचपन में जाया करती थी, और यह फेस्टिवल उसे उस फोटो को देखकर पता चला था। अब इधर वो तीनों यू पर गुस्सा हो जाती है। वो उसे बोलती है कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और वो उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन यू, जो कि उन्हें एक साइन के बारे में बताता है जहां पर वो जाकर प्रे करेगी तो उनके इवेंट के लिए वो अच्छा होगा। इधर निको, जो कि उसे बोलती है कि चैंपियंस को लक की जरूरत नहीं होती, लेकिन यू, जो कि उनको फोटो दिखाता है और वो उन्हें बोलता है कि इन सभी ने इस लाइन पर जाकर प्रे किया था, और वो उन्हें बताता है कि विराट कोहली और धोनी भी इसी शाइन पर गए हैं। अभी वह अपने करियर में इतने सक्सेसफुल है। इधर यू उन्हें उस फेस्टिवल के खाने के बारे में बताता है जो कि उन लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और वह उससे बोलती है कि ये होटल के खाने से तो काफी ज्यादा अच्छा है। इधर वो तीनों वहां पर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन खुजुकी, जो कि उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए बोलती है। अब इधर वो सभी
एक युकाटा शॉप पर जाते हैं, जहां पर कि रशबनिस्ट उन तीनों को देखकर शॉक हो जाती है कि मेका दोनों सिस्टर यहाँ पर क्या कर रही है। अब इधर वो उनके लिए बेस्ट युकाटास लेकर आती है, जिनको पहनकर मीवा और कुजुकी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही यू, जो कि उनकी बहुत सारी पिक्चर क्लिक करता है। लेकिन यू देखता है कि निको ने युकाटा पहनने से मना कर दिया है। यू जो कि उसे जाकर पूछता है कि क्या उसे कोई भी किमोनो पसंद नहीं आया, लेकिन वो इसके बारे में यू को नहीं बताती। अब वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट एक ब्लू कलर का किमोनो लेकर आती है उसके लिए। इधर हम देखते हैं निको के बचपन के बारे में, जहाँ पर वो एक फ्रॉग पहनना चाहती थी, लेकिन उसके डैड जो थे उसके लिए लड़कों जैसे कपड़े लेकर आए, जो कि उसे ज़बरदस्ती पहनने पड़े, और अभी तक वो कभी भी लड़कियों जैसे कपड़े नहीं पहन पाई। उधर वहाँ पर यू जो होता है एक पिंक कलर का युकाटा लेकर आता है उसके लिए, जो कि बिल्कुल लड़कियों के लिए था। इधर उसकी सिस्टर जो होती है ये देखकर मना कर देती है कि निको तो कभी भी लड़कियों जैसे पिंक कलर नहीं पहनेगी। यू जो कि उसे बोलता है कि यह उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर निको जो कि फाइनली वो पहनने के लिए मान जाती है, वो उस युकाटा को पहनकर आती है जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पर सारे लोग जो कि उसे देखकर चौंक जाते हैं। इको जो कि उन्हें बोलती है कि क्या ये उस पे अजीब लग रहा है। अब इसके बाद चारों जो होते हैं फेस्टिवल में पहुँच जाते हैं, और फेस्टिवल में पहुँचते ही बहुत सारी लड़कियाँ जो कि वहाँ पर कुजुकी को घेर लेती है, और वो सभी कुजुकी की एक्टिंग की फ़ैन होती है, क्योंकि अब कुजुकी को बता रहे होते हैं कि उसकी एक्टिंग की परफॉर्मेंस उन सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इधर निकोवा और यू साइड में खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अब इधर यू का दिमाग ख़राब होने लगता है, क्योंकि वो चाह रहा था कि वो तीनों एक साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन यहाँ पर कुजुकी को तो अपनी फैंस ने वहाँ पर घेर लिया है। अब इधर यू उनको डिस्टर्ब नहीं करता। अब इधर वहाँ पर एक लड़की जो कि कुजुकी की फ़ैन नहीं होती, और वह सारी लड़कियों को उसकी तारीफ़ करता हुआ देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी पाँव वहाँ पर स्लिप कर जाती है और उसकी चप्पल टूटकर वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी कुजुकी एक प्रिंस की तरह आकर उसे बचा लेती है। अब कुजुकी जिसने कि उसे गोद में उठाया हुआ था, और सारे लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। अब कुजुकी जो कि उसे लेकर चलना स्टार्ट करती है, और वह उसे एक अच्छी जगह पर जाकर नीचे रख देती है। अब इसके बाद कुजुकी जो कि वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ झाड़ियों में से एक हाथ निकलता है जो कि कुजुकी को अंदर खींच लेता है, और वह होता है यू। अब इधर बाहर कुजुकी की फैंस जो कि उसे ढूंढ रही थी। अब इधर यू जो कि उसके लिए खाना लाया था और वह उसे देता है, लेकिन कुजुकी उसे मना कर देती है खाना खाने से। अब इधर यू जो कि उसे बोलता है कि उसे पता है उसके पैर में चोट लगी है, क्योंकि उसने देखा है कि वह ठीक से नहीं चल पा रही है, इसीलिए यू जो कि उसके लिए बैंडेज लाया था। अब इधर यू जो कि उसका पैर लेता है और वो उसके सैंडल को हटाकर देखता है तो उसे चोट लगी होती है अंदर, जो कि कुजुकी किसी को बता नहीं रही होती है। जो कि कुजुकी को बोलता है कि वह अपनी फैंस को ये बोल सकती थी कि उसे पता नहीं था कि उसके पैर में चोट लग गई, तो क्या कोई उसकी हेल्प करेगा। लेकिन कुजुकी जो कि उसे बोलती है कि वह एक प्रिंस है और सबके सामने प्रिंस बनने के लिए उसे किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जो कि हंसने लगता है और वो उसे बोलता है कि प्रिंस को भी कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है हेल्प की। उसके बाद यू जो कि उसके पैर पर बैंडेज लगा देता है। अब इधर हम देखते हैं मीवा और निको को जो कि फेस्टिवल एंजॉय कर रही होती है। वहाँ पर यू और कुजुकी आ जाते हैं। अब कुजुकी ने मास्क पहना हुआ था और उसकी सिस्टर्स उसे देखकर बोलती है कि यह कुजुकी को क्या हुआ। अब इसके बाद वह वहाँ पर फिश पकड़ने वाला गेम खेलते हैं, जिसमें कि मीवा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है
वो उस गेम में जीत रही होती है तो वह बाकी दोनों को चिढ़ा रही थी। अब इधर यू जो होता है वहाँ से निकलने लगता है क्योंकि उसे अपने मेन काम के लिए जाना था जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। अब इधर वो उस फेस्टिवल के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। अब इधर वहाँ पे बहुत सारे लोटस के पत्ते थे और एक गेट होता है। अब इधर इस इवेंट में सारे लोटस के पत्तों को पार करते हुए उस गेट तक पहुँचना था। अब यह दिखने में काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा होता है, लेकिन इसे पार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसमें जो भी जीतता है उसे गोल्डन गार्डन के साथ एक फ़ोटो लेने का मौका मिलता है। अब इधर यू जो कि वो फ़ोटो देखता है जिसमें कि वो तीनों एक साथ होती है और उन तीनों ने यहाँ पर गोल्डन गार्डन के साथ फ़ोटो खिंचाई थी। इसका मतलब है कि वो यह इवेंट जीती होंगी। अब इधर यू जो कि चाहता था कि वो यह इवेंट जीते हैं जिससे कि वो तीनों फिर से एक बार गोल्डन गार्डन के साथ फ़ोटो खिंचवा सके और यह उनके लिए एक यादगार मेमोरी बन जाए। अब इधर कंपटीशन जो होता है स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट जो कि वहाँ पर लोटस के पत्तों पर जाते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी ज़्यादा पत्ते जो कि इतना वेट नहीं उठा सकते जिसकी वजह से कैंडिडेट नीचे गिर रहे थे। अब इधर यू जो कि ट्राई करता है और उसे लग रहा था कि उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर वो ये पार कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं कर पाता और वो बार बार इसमें फेल हो रहा था। लेकिन वो हार नहीं मानता दूसरे कैंडिडेट्स की तरह, पर जितनी भी बार वो नीचे गिरता है वो फिर से उठकर ट्राई कर रहा होता है। अब ऑर्गेनाइज़र भी उसे देखकर बोल रहे होते हैं कि उसे अब रुक जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बारिश ही स्टार्ट हो गई थी। इधर यू जो कि वहाँ पर सोचने लगता है कि उन तीनों ने ये कैसे किया होगा, ज़रूर उन्होंने एक साथ काम किया होगा कि वह इसे पार कर पाया। अब इस बार यू जो कि भगवान का नाम लेकर फिर से ट्राई करता है और अब वो एक एक करके सारे लोटस के पत्तों को पार करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और ऑर्गेनाइज़र भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब इसके बाद वो यू को फ़ोटो लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन यू जो कि उन्हें बताता है कि वो 3 लोगों को और बुलाकर आ रहा है जो कि उसके साथ फ़ोटो लेंगे। अब इधर यू जो कि वहाँ से निकलता है और वह जाकर देखता है तो फेस्टिवल पूरा बंद हो चुका था क्योंकि वहाँ पर बारिश होने लगी थी। इधर यू जोगी वहाँ पर लेट जाता है और वह सोच रहा था कि वह फिर से हार गया क्योंकि वह उन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया था और इसी वजह से वह यहाँ से चली गई। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो अपनी आंख खोलता है तो वह देखता है कि वह तीनों उसके सामने हैं जो कि अम्ब्रेला लेकर खड़ी हुई है क्योंकि उन्हें पूछता है कि वह यहाँ से गई क्यों नहीं और वो उसे बताती है कि वो उसके साथ यहाँ पर आई थी और वही था जो कि उन्हें यहाँ पर घुमाने के लिए लाया था, तो वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अब इधर वो यू के लिए कोई अम्ब्रेला लेकर नहीं आई थी और अब वो तीनों एक साथ यू को पूछ लेती है अपने अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए, जिसकी वजह से उन तीनों के मुंह लाल हो जाते हैं। इधर वो तीनों रॉक पेपर सीजर खेलने का डिसाइड करती है जिससे कि पता चलेगा यू किसकी छतरी के नीचे आएगा और इसमें नीको जो होती है वो जीत जाती है और यू उसकी छतरी के नीचे आ जाता है। अब इसके बाद वो चारों जो होते हैं होटल में पहुंच जाती है। अब तीनों लड़कियां जो कि साथ में बात ले रही थी, लेकिन वहां पर नहाते हुए निको जो होती है अपने संतरों को लेकर मसलने लग जाती है। अब इधर कुजुकी जो कि उसे देखकर बोल रही होती है कि क्या ये उनको बड़ा करना चाहती है जिससे कि वह यू को फंसा पाए, और वह उसे बोलती है कि उसके उससे ज़्यादा बड़े हैं और शार्प भी, लेकिन मीवा जो कि उन्हें बोलती है कि उसके उनसे भी बड़े हैं, शायद उसके सबसे बड़े हैं। अब इसके बाद वो तीनों बात लेकर आती है और वो देखती है यू जो कि उन्हें बता रहा होता है कि वो यहाँ से जाने वाला है क्योंकि उसने तीनों के लिए रूम तो बुक कर लिया था, लेकिन वो अपने लिए रूम बुक करना भूल गया। अब इधर तीनों जो कि शॉक हो जाती है और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि यू जो कि एक पागल है। अब इधर वो यू को अपने रूम में रुकने के लिए बोल देते हैं। यू जो कि अपना बिस्तर नीचे लगा देता है ताकि वह उनके साथ बेड पर ना सो सके। तीनों जो कि यू को बोल रही होती है
कि वो ऐसे ही उसे अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि उन्हें यह अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद वो तीनों जो कि यू को बोलती है कि वह काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है तो उसे अब नहा लेना चाहिए। लेकिन उन्हें अब पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है क्योंकि वहाँ पर रूम के हिसाब से ही कपड़े थे। यू ने अपना रूम बुक नहीं किया था तो उसके लिए वहाँ पर कोई भी कपड़े नहीं थे। अब इधर वो तीनों जो होते हैं उस रूम में कपड़े ढूंढना स्टार्ट करते हैं जिससे कि यू चेंज कर पाए। अब इधर वहाँ पर कपड़े ढूंढते हुए यू जो कि एक एक करके तीनों के पास आ रहा होता है और उन तीनों को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है जिससे कि उन तीनों के मुंह काफ़ी ज़्यादा लाल हो रखे थे। अब इसके बाद यू जो कि वहाँ पर नहाने के लिए चला जाता है और इधर बाहर तीनों जो कि चिल्ला रही होती है। अब इधर सोने का टाइम हो जाता है और वो चारों सो रहे होते हैं। लेकिन इधर तीनों सिस्टर जो होती है उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो सोच रही होती है कि उनको अभी तक नींद क्यों नहीं आई, पर उनके दिमाग में खाली यूं ही चल रहा होता है। इधर हम यू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश था और वह हंस रहा होता है कि वह उन तीनों की गोल्डन गार्डियन के साथ हंसते हुए फ़ोटो ले पाया था और इसी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब इधर वो वहाँ पर उनके बचपन की फ़ोटो निकालता है जो कि उसे वहाँ पर नहीं मिलती और उसे एक नोट मिलता है जो कि उस फ़ोटो को लेने वाले का था और उसमें लिखा हुआ था कि उसने वो फ़ोटो ले ली है क्योंकि उसका काम हो गया है। लेकिन यू को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पर सो जाता है। अभी इधर तीनों सिस्टर जो होती है अचानक से उठ जाती है और वो देखती है यू को जो कि काफ़ी ज़्यादा आसानी से सो गया था और वो बोलती है कि उसके लिए ऐसे सोना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब इधर वह तीनों जो कि बात कर रही होती है कि कैसे यू ने उनके लिए आज ये सब कुछ किया जिससे कि वह बचपन की तरह फिर से एक साथ ऐसे मज़े कर पाई। यू ने निको के लिए वह कीमोनो भी पसंद किया जो कि उस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने कुजुकी की भी हेल्प की जिससे कि वो अपनी फैंस से दूर होकर अपनी सिस्टर्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाई। इधर मीवा जो होती है उन पर हंसने लगती है और वो उसे बोलती है कि वह शूटिंग की गेम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कैसे बचपन में वह सारी चीज़ों को जीत लेती थी आसानी से। अब इधर निको जो कि उसे बोलती है कि वह कुजुकी थी जो कि उसके पीछे से सही निशाना लगाती थी। इधर कुजुकी जो कि उनको बोलने लगती है कि वह तीनों काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है हमेशा, लेकिन यू की वजह से वो आज एक साथ टाइम स्पेंड कर पाई और इसमें उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इधर हम वो फ़ोटो देखते हैं जो कि यू की बैग से गायब हो चुकी थी और हमें पता चलता है कि वो मीवाई थी जिसने कि वो फ़ोटो वहाँ पर रखी थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी सिस्टर्स फिर से एक साथ समय बिता पाए। यू की वजह से यह सब मुमकिन हो पाया। इसके बाद वो घर पर होते हैं और हम देखते हैं कि वह तीनों अब काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुकी है जैसे कि वह कभी बचपन में हुआ करती थी। अभी यू जो कि टीवी देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि उन तीनों के जो इवेंट्स हो रहे थे उनमें वह टॉप पर आई है, मतलब कि उन्होंने अपने अपने इवेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया होता है और इससे यू जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब इसके बाद हम यू को स्कूल में देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि तीनों सिस्टर्स अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहने लगी है। यू ने उनको वादा किया था कि जब वो अच्छे से रहने लगेगी तो यू जो है उनको बहुत ही अच्छा खाना बनाकर खिलाएगा। अब यू जो कि घर जा रहा होता है खाना बनाने के लिए, लेकिन वो देखता है कि तीनों सिस्टर्स जो कि आज काफ़ी जल्दी घर आ चुकी है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई और भी है और वो होता है मिस्टर मैकाडोनो जो कि उन तीनों सिस्टर्स का फादर है। अब यू जो कि उन्हें थैंक्स कर रहा होता है वहाँ पर रहने देने के लिए और मिस्टर मैकाडोनो जो कि यू को बोलता है कि उसकी मदर के बारे में सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और वो यू को बताता है कि अगर वह मेहनत करेगा तो वह भी उसकी मदर जैसा ज़रूर बनेगा एक दिन। इधर यू जो कि देख रहा होता है कि तीनों सिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा शांत है क्योंकि मेका दोनों जो है उनकी प्रोग्रेस को देखने वहाँ पर आया है। इधर तीनों सिस्टर्स जो कि एक एक करके अपनी इवेंट की
प्रोग्रेस के बारे में अपने फादर को बता रही होती है। बताती है कि वो अपने अपने इवेंट में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। निको जिसने कि अभी अपना चैंपियनशिप जीता है, मीवा जो कि अपने शो इवेंट में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, और कुजुकी जिसके कि थिएटर्स काफ़ी ज़्यादा फुल जा रहे हैं। अब इधर मेका दोनों जो कि उन तीनों को बोलता है कि उन्हें ऐसे ही और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि वह और आगे जा पाए। और अब मेका दोनों जो कि वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यू जो कि उन्हें रोक लेता है और वो उन्हें बोलता है कि वह उन सभी के लिए खाना बना रहा है, तो क्या वो उनके साथ खाना खाने के लिए रुक सकते हैं। उधर मेका दोनों जो कि खाली अपनी बेटियों की रिपोर्ट लेने आया था कि वह कैसा कर रही है, और वो यू की बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे वो मास्क दिखाई देता है जो कि कुजुकी ने फेस्टिवल में पहना हुआ था। वो उसे उठाता है। यू जो कि उनको खुश होकर बता रहा होता है कि यह मास्क उन्होंने फेस्टिवल में लिया था जब वह वहाँ पर घूमने गए थे। यू उनको बताता है कि वह चाहता था कि वह तीनों साथ में टाइम स्पेंड करें, इसीलिए वो उन्हें वहाँ पे लेकर गया था। उधर मेका जो कि यू को बोलता है कि वो बस उसकी बेटियों के रास्ते में आ रहा है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी बेटियों के करियर में कोई भी इफेक्ट पड़े। यू जो कि उन्हें बताता है कि उस फेस्टिवल में शाइन पर प्रे करने वाला हर व्यक्ति अपने करियर में सक्सेसफुल होता है, इसीलिए वो तीनों को वहाँ पर लेकर गया था। लेकिन मेका दोनों जो कि यू को बोलता है कि उसकी बेटियों को कोई भी लक की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस अपने हार्ड वर्क पर भरोसा करना होगा। और साथ ही वो यू को बोलता है कि उसे पता है वो कितना बड़ा यूज़लेस है, जिसके कि पास कोई भी टैलेंट नहीं है, और वो उसकी मदर के लिए एक फेलियर था। और अब वो उस मास्क को तोड़ देता है और वो यू को बोलता है कि उस जैसे यूज़लेस के लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है। अब वो यू को कॉलर से पकड़ लेता है और वो उसे बाहर फेंकने ही वाला था। तभी तीनों सिस्टर्स आके उसे रोक लेती हैं और वह अपने फादर को बोलती है कि भले ही वह कुछ भी ना हो, लेकिन वह उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वह हमेशा उनकी मदद करता है। तीनों सिस्टर्स जो होती है वहाँ पर यू की काफ़ी ज़्यादा साइड ले रही होती है, लेकिन काजुकी जो कि काफ़ी ज़्यादा ही उसकी साइड ले रही थी। अब मेका जो कि उन तीनों को बोलता है कि वो यू को इतना डिफेंड क्यों कर रही है, क्योंकि वह तीनों जो है यू को ढंग से जानती भी नहीं है। अब मेका जो कि उन्हें बोलता है कि क्या वो यू को इतना पसंद करती है। मेका दोनों की यह बात सुनकर तीनों का मुंह एकदम से लाल हो जाता है, लेकिन अब वो तीनों साथ में बोलती है कि वो यू के यहाँ रहने से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और वो जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, जिसकी वजह से वो अपने कंपटीशंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पा रही है। और इधर उन तीनों की यह बातें यू के दिल को छू जाती है। अब इधर मेकादो जो कि उनकी बातें सुनकर यू को बाहर रहने देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो उन्हें बोलता है कि अब वह अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी, ना ही वह किसी फेस्टिवल में जाएगी और ना ही कोई फालतू का काम करेगी, और उन्हें बस अपने करियर पर फोकस करना होगा। अब इधर मेका दोनों के जाने के बाद यू जो होता है उन तीनों को बोलता है कि वो उनके लिए अच्छा सा खाना बना रहा है, लेकिन निको उसे बोलती है कि अब वो और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती और वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर उसके बाद हम देखते हैं यू को जो कि अकेला बैठकर टेबल पर खाना खा रहा होता है, और यू को पता चल गया होता है कि उसके फादर की ऐसी पेरेंटिंग की वजह से ही वह तीनों इतनी हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है, और यू भी इस चीज़ को लेकर उनके लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसने देखा था कि वह तीनों कैसे अपने फादर के सामने चुपचाप खड़ी थी। अब तीनों सिस्टर्स ने साथ में खाना खाना छोड़ दिया है और वो फिर से अपने पहले जैसे ही काम में लग चुकी है। इधर निको जो कि अपनी मास्टर आर्ट क्लासेस में फिर से इंटेंस ट्रेनिंग कर रही होती है, कुजुकी जो कि अपनी एक्टिंग की और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है, और इधर मीवा जो कि फिर से अकेली गेम खेल रही होती है, और इधर वहाँ पर स्नैक्स खाते हुए उसे यू के बनाई हुई केक की याद आ जाती है।
इधर निको जो कि फिर से वही बकवास खाना खा रही होती है, तभी उसे यू के खाने की याद आ जाती है और कुजुकी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब हम इधर यू को देखते हैं जो कि घर पे कपड़े समेट रहा होता है और उसे याद आता है कि कैसे तीनों सिस्टर्स साथ में खाना खाया करती थीं, लेकिन अब यह सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन यू को अपनी मदर की बात याद आती है कि वो एक अच्छी फैमिली बना सकता है। अब इधर अगले दिन तीनों सिस्टर्स जो कि स्कूल के लिए निकल रही थीं, निको जो कि वहाँ पर पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे याद आता है कि अब यूं उन्हें गुड बाय बोलने के लिए नहीं आता। इसके बाद स्कूल में निको जो कि अपना बकवास सा खाना खा रही होती है और उसके जो क्लासमेट होते हैं वह उसे बोल रहे होते हैं कि वह इतना बेस्वाद खाना कैसे खा सकती है। भले ही उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिलता हो, वह बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं कर सकते। इधर निको जो कि अपने बैग में हाथ डालती है और उसके हाथ में एक लंच बॉक्स आ जाता है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बना हुआ था घर का, और उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। अब इधर मीवा को भी लंच बॉक्स मिला होता है अपने बैग में, और कुजुक को भी, और उनके लंच बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ घर का खाना था। अब इधर निको जिसका कि पेट भर गया होता है उस खाने को देखकर ही। अब हम इधर यू को देखते हैं जिसको कि नींद आ रही होती है स्कूल में, क्योंकि वह सुबह 4 बजे उठा था उन तीनों के लिए खाना बनाने के लिए। अब इधर हम देखते हैं कि तीनों ने अपना लंच खा लिया होता है और अब वो तीनों यू को बोलती है कि उन्होंने अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी ताकि वो यू को यहाँ पर रुकने दे। तो अब वो तीनों जो हैं चाहती है कि यू उनको सपोर्ट करें, उनके लिए अच्छा खाना बनाकर, जिससे कि वो हेल्दी रह पाए और तीनों जो कि अपने कंपटीशंस में अच्छा करें। अब इधर यू जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह सोच रहा था कि फाइनली उन तीनों ने फिर से उसके खाने को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इधर अगले दिन यू जो कि उन तीनों के लिए लंच बनाकर उन्हें दे देता है और वो वहाँ से निकल जाती है और साथ ही वो उन्हें गुड लक भी बोलता है। अब इधर तीनों के चेहरे लाल हो जाते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। अब इधर हम कुजुकी को देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वह पहली बार कोई फीमेल रोल करने वाली है। इधर निको जो कि अपने क्लास में होती है और उसे अपने सनपाई का कॉल आता है जो कि उसे बोल रहा होता है कि उसने सुना है कि वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है वहाँ पर। इधर मीवा जो कि अपने ग्रैंड मास्टर के साथ होती है जो कि उसे बोल रहा होता है कि वह अपने शोगी के नेक्स्ट राउंड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेगी। उसके बाद तीनों जो कि अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि वो अपने कंपटीशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी, क्योंकि वह सोच रही ही होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। अब इसके बाद वो तीनों जब घर पर पहुंचती है वो देखती है यू को जो कि उनके लिए यूडान बना रहा था। अब इधर यू जो होता है उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। अब तीनों जो कि अपना प्रेशर भूल जाती है और वो उसे देखकर वहाँ पर हंसने लगती है। इधर यू जो कि अपना पहली बार बनाया हुआ यूडान उन्हें सर्व करता है, लेकिन वो तीनों टेस्ट कर कर बोल रही होती है कि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा एवरेज है, लेकिन फिर भी इसे खाने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खाने के बाद यूज जो कि बर्तन धो रहा होता है, तभी वहाँ पर कुजुकी आ जाती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे बोलती है। यूजुकी उसे देखने लगता है, लेकिन कुजुकी उसे बोलती है कि वो भी उसकी मदद करना चाहती है, जिसके बाद वो यू की हेल्प करने लग जाती है। यू जो कि उससे पूछता है कि उसके ऑडिशंस कैसे चल रहे हैं। सुजुकी जो कि उसे बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है अपने रोल को लेकर, क्योंकि उसने जो है कभी भी पहले लड़की का रोल नहीं किया, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी। लेकिन जब उसने यू को देखा तो उसका प्रेशर कम हो गया। अब इधर वो यू के हाथ पर लगी हुई बैंडेज देखती है और वो यू को बोलती है कि उसने कहीं ये किसी लड़की के प्यार में तो नहीं काटे, लेकिन यू उसे बताता है कि यह तो बस उनके लिए खाना बनाते हुए उसके हाथ पर कट लग गए। अब इसके बाद
यू जो होता है कुजुकी को बताता है कि उसके घर में जो प्लेट्स थी वह काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, जो कि टूट जाया करती थी। इसीलिए यू ने उनके बदले प्लास्टिक की प्लेट रख दी है। अब इसके बाद यू जो कि प्लेट्स लेकर वहाँ पर रख रहा होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और उसके नाक से खून आ रहा था। कुजुकी जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर चॉपस्टिक्स के ऊपर आ जाता है और वो स्लिप हो जाती है और वो यू के ऊपर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से उन दोनों में एक किस हो जाती है और ये किस काफ़ी देर तक चलती है। इधर कुजुकी जो कि वहाँ पर उड़ती है, लेकिन यू को तो मज़ा आ रहा था। अब यू जो कि उठकर उसे माफ़ी मांगने लगता है कि यह गलती से हो गया। कुजुकी जो कि उसे बोलती है कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी और वह वहाँ से चली जाती है। इधर यू जो कि सोच रहा था कि कुजुकी इतनी शांत कैसे है। इधर अगले दिन निकू जो होती है कुजुकी को टीवी ऑन करने के लिए बोलती है, जो कि वो ऑन करती है और वो देखती है कि दो जन वहाँ पर किस कर रहे हैं और ये देखकर वो टीवी बंद कर देती है। अब इसके बाद वह देखती है मीबा को जो कि जेली खा रही थी और यू ने उसके लिए वह बनाई थी और वह कुजुकी को थोड़ी ऑफर करती है खाने के लिए। वह उसे बोलती है कि जेली को खाना किसी को किस करने जैसा लगता है। यह सुनकर कुसुकी का दिमाग खराब हो जाता है और वह वहाँ पर ब्लेस करने लगती है और अब वह अपने रूम में चली जाती है। अब इसके बाद यू जो कि उसके पास आता है, वो उससे बात करना चाहता था। उसे बोल रहा था कि उनके बीच जो भी हुआ था वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। यू कुजुकी को बोलता है कि वो किस एक मिस्टेक थी, तो इसीलिए उन दोनों को उसे भूल जाना चाहिए। इधर यू जो कि वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुजुकी जो कि सोच रही होती है कि क्या उसकी फर्स्ट किस यू के लिए कोई मायने नहीं रखती। इसके बाद कुजुकी जो होती है प्ले में अपने रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि उसके फादर ने बोला था एक ग्रेट एक्टर को हमेशा सारे रोल करने आने चाहिए और इसी वजह से वो फीमेल का कैरेक्टर प्ले कर रही है। इधर जब वो रिहर्सल कर रही थी और वो अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है, जिससे कि उसे यू के साथ की हुई किस की याद आ जाती है और वो उससे दूर हो जाती है। अब इधर कुजुकी जिसकी की कोच उसे बोलती है कि अगर उसके साथ घर पे कुछ हुआ है तो वो अपनी घर की बात घर पर ही रखें, क्योंकि यहाँ पर तो वो एक्टिंग कर रही है और कुजुकी उनकी बात से एग्री करती है। उसके बाद कुजुकी जो कि घर पे आती है और वो यू को बोलती है अपने लिए खाना बनाने के लिए, जिससे कि खाकर कुजुकी की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब इधर यू जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो सोच रहा था कि उन दोनों के बीच चीज़ें फाइनली पहले जैसी होने लगी हैं। उधर यू जो कि खाना बनाने के लिए वहाँ पर पीछे मुड़ता है, तभी कुसुकी जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो उसके ऊपर आ जाती है और वो यू को बोलती है कि क्या वो उसके साथ डेट पे जाना चाहेगा संडे को। अब इधर यू जो कि कुजुकी की बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और इधर दूसरी तरफ मीवा और निको जिन्होंने यह बात सुन ली होती है और वह काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। वो सोच रही थी कि वो यू के साथ डेट पर क्यों जाना चाहती है, लेकिन अब कुजुकी को उन दोनों के बारे में पता ना चले, इसीलिए वो दोनों अपने रूम में चली जाती है। इधर यू जो कि कुजुकी से पूछता है कि वो उसके साथ डेट पर क्यों जाना चाहती है। कुजुकी जो कि उसे बताती है कि वो एक फीमेल रोल के लिए ऑडिशन दे रही है, इसीलिए उसे एक हीरोइन जैसा एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि उसने कभी भी कोई फीमेल रोल नहीं किया और वो आज तक सारे लड़कों वाले ही रोल करते हुए आई है। और वो यू को डेट की बात दोनों सिस्टर्स को बताने से मना करती है। अब इधर यू जो कि उसकी बात को समझ जाता है और वो उसे बोलता है कि अगर उसे सच में हीरोइन की तरह एक्सपीरियंस लेना है तो वो उसके लिए कुछ स्पेशल करेगा। और इससे कुजुकी का मुंह लाल हो जाता है और वह सोचने लगती है कि वो उसके लिए स्पेशल क्या करेगा। इधर यू जो कि अगले दिन सफाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर निको आती है। वो उससे पूछती है कि क्या वह संडे को कुछ करने वाला है,
लेकिन यू जो कि उसे मना कर देता है और वह उससे बोलता है कि वह तो घर पर ही रहेगा। यह सुनकर निको जो कि शॉक हो जाती है और वह सोच रही थी कि यह बेवकूफ़ मुझसे झूठ बोल रहा है। इसके बाद दोनों सिस्टर्स जिनका कि दिमाग ख़राब हो रहा है, यू और कुजुकी की डेट के बारे में सोच सच कर वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर यू जो कि कुजुकी को इशारे कर रहा होता है और इधर दोनों सिस्टर्स ये देखकर आंख बबूला हो रही होती है। यू जो कि उनको देखकर बोलता है कि अचानक से इन दोनों को क्या हो गया। अब इधर संडे आ जाता है और यू जो कि कुजुकी के लिए वेट कर रहा था और वहाँ पर निको और मीवा जो कि उसका पीछा कर रही होती है। कुजुकी जो कि वहाँ पर आ जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। यू जो कि उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। इधर बाकी दोनों सिस्टर्स ये देखकर सोच रही होती है कि यह करना क्या चाहता है। कोजुकी जो कि बता रही होती है कि वो जिस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है वो आज उसी का कॉस्ट्यूम पहनकर आई है ताकि उसे और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो उसके साथ। इसके बाद वो दोनों अपनी डेट स्टार्ट करते हैं और वो दोनों एक्वेरियम में जा रहे होते हैं। इधर ये दोनों सिस्टर्स उनका पीछा करती है। इधर एक्वेरियम में वो दोनों डॉल्फिनस का शो देख रहे होते हैं। इधर कुजुकी जो कि सोच रही होती है कि वो कैसे अपने आप को अच्छा दिखाए, मतलब कि ऐसा कुछ जो कि लड़कों को पसंद आता हो। वो यह कुछ ज़्यादा ही सोच रही होती है। यूज़ जो कि उसे बोलता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, तो उसे ये सब छोड़कर खाली अपना नेचुरल रिएक्शन देना होगा। वहाँ एक्वेरियम में डॉल्फिनस जो होती है कुछ ज़्यादा ही ऊंचा कूदती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी जो कि उछाल मारकर यू के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही कुजुकी जो होती है वो यू के ऊपर पानी गिरने से बचा लेती है। अब इधर कुजुकी जिसको कि लड़कियों जैसे एक्ट करना था, लेकिन वो तो प्रिंस बनकर यू को बचा रही है। इधर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उनको देखकर हंस रहे थे और वो बोल रहे होते हैं कि वह तो अभी से ही उसके ऊपर चढ़ गई है। अब इसके बाद वह वहाँ से निकलते हैं और बाद में उनके बीच में कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो रही थी। वो एक बैग भी ढंग से नहीं पकड़ पा रहे थे और उनकी जो डेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब जा रही। इसकी वजह से निको और मीवा जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो सोच रही होती है कि इतनी बोरिंग डेट देखकर उनका दिमाग ख़राब होने लगा है। अब इधर यू जिसको कि टॉयलेट में जाना होता है और वो कुजुकी को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। इधर कुजुकी जो कि वहाँ पर अकेली खड़ी होकर सोच रही होती है कि यू ने इतना कुछ किया उसके लिए, लेकिन वो उसे सिर्फ डिसअपॉइंट ही कर रही है। इधर वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि कुजुकी को अपनी एजेंसी जॉइन करने के लिए बोलता है। कुजुकी जो कि उसे मना कर देती है, लेकिन वो कुजुकी को ज़बरदस्ती जॉइन करने के लिए बोल रहा होता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी यू जो कि वहाँ पर आ जाता है, वो कुजुकी से उसे दूर करता है। वह उसे बोलता है कि वह उसके साथ डेट पर आई है तो वह उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाए। उधर वह बंदा जो कि थोड़ा कम दिमाग का होता है और वह उनका पीछा करने लग जाता है। यू के पास कोई चारा नहीं बचता। उसे बताता है कि वो कुजुकी से शादी करने जाता है और वो चाहता है कि वो उसके बच्चे की माँ बने। इधर वो लड़का जो कि यू को देखकर सोच रहा होता है कि वह तो खुद बच्चे जैसा लग रहा है, लेकिन वो अब उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारे जो वहाँ पर लोग होते हैं आसपास वो देखकर सोच रहे होते हैं कि यह लड़का इसने अभी उस लड़की को प्रपोज़ किया। यू जो कि कुजुकी को बोलता है कि वो ये सारी बातें बस उसे भगाने के लिए बोल रहा था। इधर कुजुकी को यह सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उधर यू जो कि कुजुकी का हाथ पकड़ता है उसे ले जाने के लिए ताकि वो आगे जा सके, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके हाथ जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखा है और अब वो दोनों मूवी देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इधर निको और मीवा सोच रहे होते हैं कि यह बेवकूफ़ करना क्या चाहता है। इधर आगे वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे का हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइट पकड़कर जा रहे होते हैं
और इधर निको और मीवा का ये देखकर दिमाग खराब हो रहा होता है। इसके बाद यू जो होता है कुजुकी को बताता है कि वह कौन सी मूवी देखने वाले हैं। उधर कुजुकी, जिसको कि वो पोस्टर देखकर याद आ जाता है कि उसकी जो सीनियर थी पहले, जो कि उसके साथ सेम एजेंसी में काम करा करती थी, उसी ने उस मूवी में हीरोइन का रोल किया है और वह भी उसी की तरह पहले बहुत सारे मेल रोल्स करती थी। अब जब वह मूवी देखते हैं तो कुजुकी को रियलाइज़ होता है उसकी जो सीनियर है वो बिल्कुल भी उसमें अच्छी नहीं लग रही और ना ही वह एक हीरोइन जैसे एक्ट कर रही होती है। उसके बाद वो मूवी देखकर वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से जाते हुए लोग बात कर रहे थे कि उस फिल्म में जो हीरोइन थी वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रही थी। इधर ये सुनकर कुजुकी, जिसको कि याद आ जाता है मेका दोनों की बात, जिसमें कि उसने कुजुकी को बोला होता है कि एक अच्छा एक्टर वही होता है जो सारे रोल कर पाए और वह नहीं चाहता कि कुजुकी इसमें फेल हो जाए। और इधर यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा निराश होता है क्योंकि उस फिल्म में हीरोइन की एक्टिंग देखकर कुजुकी सिर्फ अपनी एक्टिंग पर डाउट ही करता रह जाएगी। इसके बाद वो सिनेमा से निकलते हैं और वो अपनी लास्ट जगह पर पहुंचते हैं, जो कि होता है एक बिग व्हील। अब इधर निको और वा, जो कि उनका पीछा कर रहे थे, और वो सोच रहे होते हैं कि यह डेट तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है और बिल्कुल ही बेकार। और इधर कुजुकी भी थोड़ी डिसपॉइंट होती है। अब इधर वहाँ से लोग गुज़र रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि कोई भी लड़का लड़की अगर इस व्हील में बैठते हैं आगे फ्यूचर में जाकर कपल बन जाते हैं। इधर तीनों सिस्टर्स जो होती हैं ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब इसके बाद यू, जो कि काजुकी का हाथ पकड़कर उसे उस व्हील में ले जाता है। अब वह वहाँ पर बैठे होते हैं और कासुकी, जो कि यू को देख रही होती है और वह सोच रही होती है कि यू ने आज उसके लिए बहुत कुछ किया है और अब वह सोच रही होती है कि वह बचपन से ही हमेशा लड़कों जैसे रहती आई है, ना ही उसने जो अपने बाल है वह कभी लंबे किए और वो हमेशा से ही दूसरी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखती थी। और मात्र 6 साल की उम्र में ही मैंने अपना डेब्यू एक चाइल्ड मेल एक्टर के रूप में कर लिया था और उसने अपनी एक्टिंग एक मेल एक्टर के रूप में कंटिन्यू रखी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली। जो लोग थे उन्होंने भी उसे पसंद किया, जिसकी वजह से उसका जो नाम था वह आगे आया। और अब इसी वजह से फेलियर कि उसकी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि जो फेलियर होता है उसे कभी भी दोबारा मौका नहीं मिलता। इधर कुजुकी, जो कि यही सब सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है और वह सोच रही थी कि अगर वह फेल हो गई तो उसे फिर से मौका नहीं मिलेगा, और वो बोलती है कि इससे अच्छा तो वो ऑडिशन से अपना नाम ही वापस ले ले। लेकिन अब इधर वो यू को देखती है, जो कि कांप रहा होता है और उसकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे हाइट से डर लगता है। यू, जो कि उसे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपने पैरों के नीचे देखें। वह नीचे देखती है और उसे पता चलता है कि उनका जो फील है वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से वह नीचे देख पा रहे हैं। और यही देखकर यू की हालत ख़राब हो रही होती है। फिर कुजुकी जो होती है वो यू उसे बोलती है कि अगर उसे इतना ही डर लगता है तो वो यहाँ पर आया ही क्यों है। यू, जो कि उसे बोलता है कि वह सिर्फ उसके लिए यहाँ पर आया है। यह सुनकर काजुकी का मुंह एकदम लाल हो जाता है। अब इसके बाद यू जो होता है वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो काजुकी को बोलता है कि वो उसे कुछ बोलना चाहता है। वो उसे बोलता है कि वो उसे यहाँ की सबसे बड़ी हीरोइन बनते हुए देखना चाहता है। अब इधर कुजुकी का मुंह लाल हो जाता है और वो सोच रही ही होती है कि क्या वो ये बकवास करने के लिए खड़ा हुआ था। ये सब बोलने के बाद यू, जो कि फिर से डरने लगता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है चुपचाप। इसके बाद कुजुकी जो होती है वह सोच रही होती है कि यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार है और वह बहुत सारी चीज़ों में फ़ेल हो जाता है, लेकिन वह फिर भी मेहनत करता रहता है उनके लिए और इसी वजह से वह उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके बाद यू जो होता है कुजुकी को उसकी पिक्स
दिखाने लगता है जो कि उसने खींची होती है आज सारे दिन में। अब इधर वो फ़ोटो कुजुकी को देखने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसे बोल रही होती है कि उसने ये कब ले ली। यूजुकी उसे बोलता है कि जब उसका ध्यान नहीं था और वह बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन दे रही थी, तभी उसने ये सारी फ़ोटो क्लिक की थी और वो कुजुकी को बोलता है कि वो हमेशा नेचुरल रिएक्शन ही दे। अब इसके बाद वो वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। अब यू जो कि कुजुकी को बोलता है कि वह चाहता है कि उसका जो ये ऑडिशन है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाए। कुजुकी जो कि उसे बोलती है कि उसे पता है वो किससे बात कर रहा है। कुजुकी मीका दोनों और यह ऑडिशन जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाने वाला। उसके बाद वो वहाँ से नीचे उतरते हैं और कुजुकी जो होती है वो सोच रही थी कि वो हमेशा से दूसरों के लिए एक्टिंग करते आई है, लेकिन वह पहली बार अपने खुद के लिए एक्टिंग करेगी और भले ही वह इसमें फेल हो जाए, लेकिन वह फिर भी कोशिश करती रहेगी। इधर वो दोनों जो कि चल रहे होते हैं और कुजुकी जो कि यू को पकड़ के वहाँ पर रोक देती है। वो उसके पास जाती है और यू को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, लेकिन ऐसे ही उसकी किस्मत कहाँ। कुजुकी जो कि उसके पास आकर उसे बोलती है कि उसने बोला था कि वो उसकी किस वाली बात को भूल जाए, लेकिन वो उसे नहीं भूल सकती क्योंकि वो उसकी फर्स्ट किस थी, तो वो नहीं चाहती कि वो उसे भूले। अब इधर यू जो होता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो हाँ हाँ करे जा रहा होता है। इसके बाद यू जो होता है घर पे पहुंचता है और वहाँ पर मीवा और निको उसका वेलकम करती है और ये देखकर यू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यू जो कि उनको बोलता है कि क्या वो फिर से उसे वेलकम कर सकती है। इधर उसे पता नहीं था कि वो दोनों उसका पीछा कर रही थी और इधर वो दोनों भी चाह रही होती है कि यू उनके साथ भी डेट पर जाए। अब इसके कुछ दिनों बाद निको और यू जो होते हैं एग्ज़ाम के लिए लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई करते हुए स्कूल जा रहे होते हैं। अब ये देखकर कुजुकी और मीवा जो होते हैं उन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो दोनों अपनी पढ़ाई को कभी भी लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ते। उधर निको और यू जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो बात कर रहे थे कि हमें ये क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए एग्ज़ाम से पहले। और उन दोनों को इतना क्लोज आता हुआ देखकर कुजुकी और मीवा जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे थे और यह देखकर वो भी चाह रही होती है कि काश वो अपनी थोड़ी पढ़ाई लास्ट मोमेंट के लिए बचा लेती। अब इधर वहाँ से एक बंदा आता है जो कि यू को टक्कर मार के वहाँ से भाग रहा था। अब इधर एक वुमेन जो कि उनको बोलती है कि वह एक चोर है जिसने कि उसका पर्स चुराया है। अब इधर यू जो कि उस चोर का पीछा करने लगता है, लेकिन वह उतना फास्ट नहीं होता। लेकिन निको जो कि वहाँ पे आ जाती है और वो उस चोर को पकड़ने लगती है। अब वो उस चोर पर हमला करने लगती है, लेकिन वो शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि उस चोर को भी मार्शल आर्ट आता है। इधर यू जो कि निको के लिए थोड़ा परेशान था, लेकिन निको जो कि उस चोर को वहाँ पर मार के गिरा देती है। अब इधर ये देखकर वहाँ पर सारे जो लोग होते हैं निको की ऐसी बहादुरी की वीडियो बनाकर उसको वायरल करने लगते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता कि निको को भी चोट लगी है। अब यू जो कि ये नोटिस कर लेता है और वह उसकी चोट को साफ करने लगता है और इधर निको जो कि ब्लेस कर रही होती है। अब वह चोर जो कि फिर से उठ जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़कों का ग्रुप आता है जिसमें कि एक लड़का जो कि तात्सुमी नाम का होता है, वो उस चोर को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और ये देखकर सारे जो लोग होते हैं उस लड़के से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब इधर मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो लड़का है तात्सुमी, वो निको का सनपाई है, जैसे कि तुमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा होगा। उधर तात्सुमी जो होता है वहाँ पे आता है और वो निको को उसके फर्स्ट नेम से बुला रहा था और ये देखकर निको की दोनों सिस्टर्स और यू जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सोच रहे थे कि कौन है ये जो कि निको को उसके फर्स्ट नेम से बुला रहा है। इसके बाद तात्सुमी और उसकी टीम जो होती है निको के डोजो में आ जाती है उनके साथ एक वीक के लिए ट्रेनिंग करने के लिए। फिर यू जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था
और निको के जो क्लासमेट होते हैं वो देखकर यू को बोल रहे होते हैं कि ये कबाब में हड्डी यहाँ पर क्या कर रहा है। अब इधर वाइस कैप्टन जो होता है वो यू को बता रहा था कि तात्सुमी और निको जो कि बचपन से एक साथ ट्रेनिंग करते आ रहे हैं और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी है, लेकिन वो तात्सुमी को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि जो वहाँ पे सारी लड़कियाँ हैं वो तात्सुमी को घेरे हुए थी और उन लोगों को तो कोई भाव भी नहीं दे रहा था। अब इधर निको जो होती है तात्सुमी के पास आकर उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है, लेकिन तात्सुमी जो कि एक बार उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे चोट लग जाए। अब निको जो कि उसे फिर से बोलती है कि वह उसे फाइट करना चाहती है क्योंकि वह उसे बताना चाहती है कि वह कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब इधर उन दोनों में फ़ाइट होती है और निको जो कि एक ही किक में उससे हार जाती है और ये देखकर सारे जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि सारे जो लोग हैं निको को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। अब इधर निको जो कि फिर से रिमैच के लिए बोलती है, लेकिन यू जो कि उनके बीच आ जाता है और यू जो कि तात्सुमी को बोलता है कि वो इतना हार्ड एक लड़की पर कैसे हो सकता है, लेकिन तात्सुमी ने उसे ज़बरदस्ती लड़ने के लिए नहीं बोला था और इधर वो यू को देखकर बोल रहा होता है कि वो है कौन। अब इसके बाद निको और यू जो कि साइड में खड़े होते हैं और निको जो कि उससे बात कर रही थी वह उसे बता रही होती है कि तात्सुमी जो है उसके लिए एक हीरो की तरह है और वह बताती है कि किस लिए। वह बताती है कि जब उसने अपना पहला डोज जॉय किया था वहाँ पर जो सारे लड़के थे उनको उसने ईजीली हरा दिया था, लेकिन उसके बाद जो सारे लड़के थे उन्होंने उस पर ग्रुप बनाकर अटैक किया और उनसे वो एक साथ नहीं लड़ पाई और उस समय तात्सुमी ने उसकी हेल्प की उन सभी को हराकर और तभी से तात्सुमी उसका एक आइडल बन गया। इधर तात्सुमी भी जो कि उनके दोनों के पास आता है और वो निको को बता रहा होता है कि वो उसको अपने साथ ले जाने आया है और वो चाहता है कि वो उसके स्कूल को ज्वाइन कर ले। अब इधर निको के क्लासमेट जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि उसका जो स्कूल है बिल्कुल बॉयज़ वाला है, लेकिन तात्सुमी जो कि उन्हें बताता है कि अब उसका स्कूल जो है कन्वर्ट हो गया है और अब वहाँ पर लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और अब वो अगर इस बेकार से डोजो को छोड़कर उनके साथ चली गई तो वह और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब इधर ये सुनकर निको के डोजो वाले जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तात्सुमी जो कि उन्हें बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है और निको जो कि हमेशा उनके डोजों को कैरी करती हुई आई है और उन सारे बेकार लोगों की वजह से निको जो कि अभी तक ग्रो नहीं कर पाई। अब इस बात से सारे जो निको के क्लासमेट होते हैं वह एग्री करते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि उन सभी को भी पता है कि निको हमेशा उनके डोजों को कैरी करते हुए आई है। इसके बाद वह डोजो से निकलते हैं और निको और यू जो कि जा रहे होते हैं। निको जो कि यू को बता रही होती है कि तात्सुमी का जो स्कूल है वो एक बोर्डिंग स्कूल है जो कि मार्शल आर्टिस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है और वहाँ पर उनको सेपरेट शेफ़ भी मिलता है जो कि उनकी डाइट को हमेशा कंट्रोल में रखता है और वो पूरी जगह एथलीट के लिए एकदम परफेक्ट है। अब इधर यू को ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन निको जो कि अपने अंदर सोच रही होती है कि अगर वह पहले जैसी होती जैसे कि वो पहले थी, यू से मिलने से पहले तो वो बिना सोचे ही तात्सुमी के साथ चली जाती, लेकिन अब वो पहले से चेंज हो गई है और वो अपनी सिस्टर्स और यू के साथ रहना चाहती है और इन तीनों की तस्वीर उसके दिमाग में आ रही होती है और वो यू से बोल रही होती है कि वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे क्योंकि उन तीनों के साथ उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये सब वो बोल रही थी, लेकिन वहाँ पर उसके क्लासमेट आ जाते हैं जो कि उसे बोलते हैं कि वह सभी भी चाहते हैं निको उनके साथ ही रहे और वह उनके डोजों को छोड़कर ना जाए। अब यह बोलते ही वह वहाँ से भाग जाते हैं। अब इधर निको जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि वह उनके साथ ही रहे। अब इसके बाद वह खाना खा रहे होते हैं और कुजुकी जो होती है
वो निको को बोलती है कि वो उसकी शैम्पू और सारी चीज़ें यूज़ कर सकती है। अब इधर कुजुकी जो है वो किसी को भी अपनी चीज़ें यूज़ करने नहीं देती। इससे निको काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है कि वो ऐसा कैसे बोल रही है। अब इधर मी भी जो होती है वो निको को अपनी फेवरेट चीज़ देती है जो कि वो किसी को नहीं देती। अब उन दोनों के ऐसे बिहेवियर की वजह से निको जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। अब इधर निको जो कि यू के साथ प्लेट साफ कर रही होती है और यू जो कि उसे बताता है कि उन दोनों को पता है कि तात्सुमी ने उसे अपने साथ चलने के लिए बोला है और वो दोनों नहीं चाहती कि वो उसके साथ जाए। अब इसके बाद निको जो कि नहा रही होती है और वह सोच रही थी कि उसकी सिस्टर जो है वो नहीं चाहती कि वो उन दोनों को छोड़कर जाए, लेकिन उसे नहीं पता कि यू क्या चाहता है और वह इसी के बारे में सोच रही होती है। अब अगले दिन निको जो होती है वो तात्सुमी के पास जाती है और वो वहाँ पर उसे बोलती है कि उसने डिसाइड किया है कि वह उसके साथ नहीं आएगी। अब यह सुनकर निको के सारे जो क्लासमेट होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तात्सुमी जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो निको को बोल रहा होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो उसे पहले जैसी निको नहीं लग रही, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई है जो कि अपने लिए सही डिसीजन भी नहीं ले पा रही। अब इधर निको को रियलाइज़ होता है कि वो बिल्कुल बदल गई है क्योंकि वो अपने सिस्टर्स के साथ रहना चाहती है और उसके दिमाग में उनकी फ़ोटो आ रही होती है और साथ में यू की भी। अब इधर तात्सुमी जो होता है वो निको के थोड़ा पास आ जाता है और वो निको को बोल रहा होता है कि अगर वह अपने करियर के बारे में नहीं सोचेगी तो वह बिल्कुल एवरेज बनकर रह जाएगी। अब इधर यू जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था सामान रखने की जगह पर, और वह वहाँ से बाहर निकलता है और वो उसको बोलता है कि वो निको से ऐसे बात नहीं कर सकता और वो उसे बताता है कि अगर उसमें इतना ही दम है तो उसे यहाँ के सबसे बड़े दादा से लड़ना होगा जो कि यू खुद है। ये सुनकर सारे लोग सोच रहे होते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। इधर यू जोगी तासुमी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और वह उसे बोलता है कि अगर वह उसे जीत गया तो निको जो है उसके साथ नहीं जाएगी, और यू जोगी उसे बताता है कि वह चाहता है कि निको यहीं पर रहे क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहता है। अब यह सुनकर निको को कुछ कुछ होने लगता है और सारे लोग जो कि देखकर चौंक जाते हैं कि ये कैसा बोल रहा है, लेकिन फिर वह सोच रहे होते हैं कि इसने तात्सुमी को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन क्या यह उससे फाइट कर पाएगा। और इसकी वजह से उन सभी को लग रहा होता है कि यू का स्क्रू जो कि थोड़ा ढीला है। इधर तात्सुमी जो होता है उसको पता है कि यू जो कि सुबुरो का बेटा है और वह सोच रहा होता है कि अगर वह उसका बेटा है तो उसमें ज़रूर कुछ तो बात होगी, लेकिन वह उससे बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और वह उसका चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद यू और निको जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फाइट के लिए, और निको जो कि उसे सिखा रही होती है वह उसे स्टेपिंग के बारे में सिखाती है, लेकिन वह ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वह नाच रहा है। इधर निको जो होती है तात्सुमी के मूव्स के बारे में यू को बता रही होती है और यह करते हुए यू जो कि उसके काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है और निको जो कि ब्लश करने लगती है और वो उसे एक मुक्का मार देती है। इसके बाद वो वहाँ पर बात कर रहे होते हैं और यू जो कि निको को बोल रहा होता है कि भले ही वह तात्सुमी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैंग हो, लेकिन वह उससे फिर भी लड़ेगा क्योंकि वह निको के साथ रहना चाहता है। अब यह सुनकर निको जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लेस करने लगती है। अब इधर यू जो कि और बता रहा होता है कि वह तीनों के साथ रहना चाहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह तीनों कभी अलग हो, और अब वो निको के ऊपर आ जाता है। निको जो कि दीवार के पास होती है, यू जो कि उसे बोल रहा होता है कि वो चाहता है कि निको जैसी है वो उसे वैसे ही दिखाए। अब निको जो कि उसे बोलती है कि वह चाहती है कि वह उनके साथ रहे और साथ ही वह उसकी सिस्टर्स के साथ भी रहना चाहती है। अब इधर अचानक से उसकी सिस्टर्स जो होती है वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों निको को बोल रही होती है कि उन्हें पता है कि तात्सुमी ने उसे अपने जो स्कूल में ज्वाइन करने के लिए
बोला है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो उन्हें छोड़कर जाए। अब हम इधर तात्सुमी को देखते हैं और उसके हाथ में होता है यू का लेटर, जिसमें कि फ़ाइट के बारे में लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ होता है कि वह अपना वो हाथ और पैर यूज़ नहीं कर सकता जो कि वो हर बार यूज़ करता है। और तात्सुमी जो कि इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो उसकी बात को मान जाता है। अब इधर यू और निको जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो शाम को घर जाते हैं और वहाँ पर कुजुकी और मीवा जिन्होंने कि एप्रन पहना हुआ था, और वो यू को बोलती है कि वह दोनों उसकी पूरी हेल्प करेगी जितना वो कर सकती है, और उन्होंने उनके लिए खाना बनाया है। अब वह किचन में जाकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि उनको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आया, और उनका जो सारा खाना था वह बिल्कुल जला हुआ था, और उनका बनाया हुआ खाना इतना ख़राब बना हुआ होता है कि ए वालों ने भी इसे दिखाने से मना कर दिया। अब इधर निको जो कि उनकी मजाक उड़ा रही होती है, और ये देखकर दोनों जो सिस्टर्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। अब यू जो कि उनको बोलता है कि वो उनकी खाना बनाने में मदद करेगा, और अब वह दोनों रेडी हो जाती है खाना बनाने के लिए। इधर यू जो कि कुजुकी को सब्जियां उबालने के लिए बोलता है जिससे कि वह अच्छी बन पाए, और वह मीवा को आलू छीलने के लिए बोलता है। अब इधर वह काम करते हुए उन दोनों की तारीफ़ कर रहा होता है, और वो उन्हें बोल रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है, जिससे कि वो दोनों ब्लश करने लगती है। अब इसके बाद वह खाना बना लेते हैं, और निको जो कि उसको देखती है और वो उसे पहले वाले खाने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने निको की फेवरेट डिश बनाई थी जिसको कि निको खाती है, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो इसके लिए उनकी तारीफ़ भी करती है। अब इधर वो खाना खा रहे होते हैं, लेकिन यू जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से उसका हाथ यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो मीवा जो होती है उसको खाना खिलाने के लिए आ जाती है और वो उसको खाना खिलाती है। अब ये देखकर बाकी दोनों काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही, तो कुजुकी भी उसको खाना खिलाने के लिए आगे आ जाती है। उन दोनों के खाना खिलाने की वजह से यू जो कि उनको थैंक यू बोलता है, और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब आगे वो दोनों सिस्टर जो कि अपना काम कंटिन्यू रखती है, और वो यू के आगे पीछे घूम रही थी, और यह देखकर निको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब इधर निको जो होती है यू को बोलती है कि उनकी ट्रेनिंग ख़त्म करने का टाइम हो गया है, लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि अभी वो और ट्रेनिंग करना चाहता है। अब इधर स्कूल में तात्सुबी जो होता है वह निको से मिलता है, और वह उसे बोल रहा होता है कि उसे पता है वह बिल्कुल बदल चुकी है, और अगर वह पहले जैसी होती तो वह ज़रूर उसकी स्कूल को ज्वाइन कर लेती, लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़रूर यू को हरा देगा, और उसके बाद उसे उसके स्कूल को ज्वाइन करना ही होगा। और ये सब बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। अब इधर निको जो कि यू के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, और वह उसे बोल रही होती है कि उसकी ही गलती है जिसकी वजह से उसे इस सब में पड़ना पड़ा, क्योंकि वह जो है अपने फ़ैसले खुद नहीं ले पाती, और वो यू को बोल रहे होते हैं कि उसके जो फादर है और तात्सुबी वो हमेशा चाहते थे कि वो और ज़्यादा स्ट्रांग बने, जितनी वो अभी है उससे और ज़्यादा स्ट्रांग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन उनको नहीं पता कि वो क्या चाहती है, लेकिन वो ये सब नहीं चाहती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि वो लड़कों जैसे कपड़े पहने, वो हमेशा से चाहती थी कि वो लड़कियों जैसे कपड़े पहने, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाई, और वो वैसी नहीं बन पाई जैसी वो हमेशा से रहना चाहती थी। लेकिन अब वह जो है वह धीरे धीरे बदल रही है। यू जो कि उसे बोलता है कि उसने नोटिस किया है कि वह अंदर से कैसी है, और वह उसे बता रहा होता है कि जब वह उससे पहली बार मिला था उसे लगा था कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कैसी है। वो हमेशा से अपनी चीज़ों को संभाल कर रखती है, और वो कैसे दूसरे लोगों को देख रही होती है, और उसको जो है फूल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसे ये बातें सुनकर निको जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और उसको जो है शर्म आ रही होती है। यूज जोगी उसे बोलता है
कि वो उसकी नई साइड को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और वोस बोलता है कि वो बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है, क्योंकि नई जो निको है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैंग भी है और साथ ही ब्यूटीफुल भी। अब ये सुनकर निको, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और वो यू को एक पंच मार देती है और वो नीचे बैठ जाती है। वो यू को बोलती है कि वो पहला इंसान है जिसने कि उसे ऐसा कुछ बोला है, क्योंकि किसी ने भी उसकी ऐसी चीज़ों को नोटिस नहीं किया था। अब यूज़ जो कि वहाँ पर आता है और वो उसे बोलता है कि वह चाहता है कि वह दोनों एक साथ तात्सुमी से फाइट करें। ईगो जो कि उसे बोलती है कि ये सही नहीं होगा, लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि उसके पास एक प्लान है। इधर फाइट के दिन हम देखते हैं कि कुजुकी और मीवा जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं। कुजुकी जो कि अपने प्ले के दौरान भी उनकी फ़ाइट के बारे में ही सोच रही थी, और मीवा भी अपनी शोगी मैच के दौरान वही सोच रही होती है। हम डोजो में देखते हैं जहाँ पर तात्सुमी होता है और यू जो कि उसे बोलता है कि वह चाहता है कि निको भी उसके साथ उससे लड़े, और वो उसे बताता है कि अगर वह हार गया तो निको जो कि उसके बाद उससे लड़ेगी, और अगर दोनों में से किसी ने भी उसे हरा दिया तो निको जो है उसके स्कूल को नहीं जॉय करेगी। अब इधर सारे जो लोग होते हैं यू को देख रहे होते हैं कि वो ये क्या बात कर रहा है। यू जो कि निको को बोलता है कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तब तक कि वो उसे प्रोटेक्ट करता रहे। वो तात्सुमी से लड़ेगा, और अगर वो उसे थोड़ा भी इंजर्ड कर पाया तो निको जो है उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वो उसे ईज़िली हरा पाएगी। अब इधर निको जो होती है यू के पास आ जाती है और वो उसके हाथ को पकड़ लेती है, और ये देखकर सारे जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि निको जो है क्या कर रही है। अब इधर यू और तात्सुमी की लड़ाई स्टार्ट होती है, और तात्सुमी जो होता है यू को एक ही शॉट में हरा देता है, जो कि हमें दिखाया भी नहीं जाता, इतना फास्ट होता है। अब इधर कोई भी इससे सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि सभी को पता था कि यू के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी वह कुछ नहीं कर पाया। अब इधर निको जो होती है तात्सुमी से लड़ने के लिए तैयार होती है, और वह वहाँ पर अंदर आ जाती है। अब वो अपनी दोनों सिस्टर्स के बारे में सोच रही होती है, जिनके के साथ वो रहना चाहती है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा रही। और इधर यू भी उसे पीछे से बोल रहा होता है कि वह चाहता है कि वह उनके साथ रहे, इसीलिए उसे जीतना होगा। अब यह सुनकर निको को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। अब इधर वो दोनों अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं। अब निको जो कि तात्सुमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तात्सुमी उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। अब निको जो कि सोच रही होती है कि एक तात्सुमी अगर अपनी किक्स इस्तेमाल करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, तो उनसे उसे बचना होगा। निको जो होती है तात्सुमी पर हमला कर रही होती है, लेकिन तात्सुमी जो कि सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, और ये निको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि वो उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है। अब इधर तात्सुमी जो होता है अचानक से निको के पेट में एक पंच मार देता है, जिससे कि वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है। अब इधर तात्सुमी जो कि निको को अच्छे से जानता है, और उसे पता है कि निको कैसे फाइट करती है, क्योंकि उसने उसके साथ ही ट्रेनिंग की है और वह बचपन से ही उसके साथ ट्रेनिंग करती हुई आई है। अब इधर निको जो कि उसको किक मारने वाली होती है, लेकिन तात्सुमी जो कि उसे ब्लॉक कर लेता है, और वो रिटर्न उस पे एक पंच मारता है, जिससे कि वो वहाँ पर पीछे हो जाती है। निको जो कि सोच रही होती है कि तात्सुमी जो है उसकी सारी ट्रिक्स के बारे में जानता है, तो वो कैसे उस पर हमला कर सकती है। इधर तात्सुमी जो होता है निको को बोल रहा होता है कि वो अभी भी उसके साथ आ सकती है, क्योंकि वो हारने ही वाली है, और वो उसको और ज़्यादा वीक होते हुए नहीं देख सकता। और निको को भी लग रहा होता है कि उसकी बात जो है बिल्कुल सही है। अब इधर यू जो कि पीछे से उसके लिए चेयर करता है, और वह एकदम जोकर जैसा बना हुआ था, और वहाँ पर उसके क्लासमेट भी
उसके साथ चेयर कर रहे होते हैं और यह देखकर निको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो उनको देखकर हंसने लगती है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो यू के चेहरे के बारे में सोच रही थी और अब वो अपने आप को वैसे ही फील करने लगती है जैसे कि वो हमेशा से रहना चाहती थी और वो अपनी उस साइड को भी एक्सेप्ट कर लेती है। और तात्सुमी जो कि नोटिस कर लेता है कि निको अब थोड़ी चेंज लग रही है। अब निको जो होती है तात्सुमी को पंच मारने के लिए जाती है, लेकिन वह उसे एक किक मार देती है जो कि तात्सुमी ने नहीं सोचा था। अब इधर निको जो कि फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाती है, वो अपने लेफ्ट हैंड से मार रही होती है, लेकिन वो राइट से उसे एक पंच मार देती है। अब इधर निको जो कि तात्सुमी के साथ ऐसे लड़ रही होती है कि उसे पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो कौन सा अटैक करने वाली है। अब सारे लोग उसको ऐसा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि निको जो है अपनी सारी स्टाइल को छोड़कर जैसे उसके मन में आ रहा है वो वैसा कर रही है। अब इधर सारे जो जो लोग होते हैं एक चीज़ नोटिस नहीं करते और वो यूं नोटिस कर देता है कि निको जो है फाइट करते हुए स्माइल कर रही है। इधर निको के सारे अटैक्स की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल चुके होते हैं और अब वह जीतने वाली थी। अब हम वहाँ पर कुजुकी वो और मियावा को देखते हैं जो कि निको को सपोर्ट करने हुए आई होती है। उधर तात्सुमी जो होता है वह निको को बोलता है कि वह एक्टिंग कैसे कर रही है वह किसी और की तरह, लेकिन निको जो कि बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर रही थी और वह वैसी ही दिखा रही होती है जैसी वह हमेशा से थी और अब वह वैसी ही अपने आप को दिखाने वाली है जैसी वो हमेशा से थी। और अब वो वहाँ पर तात्सुमी को एक उड़कर किक मारती है जिससे कि वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है और इधर निको जो कि स्माइल कर रही होती है और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाती है और सारे जो उसके क्लासमेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी जो कैप्टन है वो जीत गई है। इधर तात्सुमी की टीम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी कि उनका कैप्टन जो है इतना बेस्ट होने के बाद भी कैसे हार गया। उधर निको जो कि वहाँ पर रोने लग जाती है कि सारे लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब इधर यू जो होता है टॉवल लेके आता है और वो निको के मुंह को साफ कर रहा होता है। अब सारे जो लोग होते हैं उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो सोच रहे थे कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब निको का मुंह भी पूरी तरह से लाल हो चुका था और वो यू के शोल्डर पर अपना सर रख देती है जिससे कि वह अपना चेहरा छुपा सके।